बट हम इसको आगे से कंटिन्यू करते हैं कि टाइप्स ऑफ फ़िल्टर्स कितने हैं हमारे पास, कितने किस्म के पावर बीआई के अंदर फ़िल्टर मौजूद हैं। विजुअल लेवल के ऊपर फ़िल्टर है, पेज लेवल के ऊपर फ़िल्टर है, रिपोर्ट लेवल के ऊपर फ़िल्टर है, इसको हम डिस्कस करेंगे। पेज नेविगेशन मिसाल के तौर पे अगर आप एक से ज़्यादा पेजेस के ऊपर काम करते हैं तो एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए या नेविगेशंस के लिए किस तरीके से हम नेविगेशंस बनाते हैं वो देखेंगे। और फिर लास्ट में हाउ टू पब्लिश द डैशबोर्ड। फॉर एग्जांपल मेरा ये एक डैशबोर्ड है जो रेडी टू यूज़ है, अब मैं इसको पब्लिश करना चाहता हूँ, तो मैं इसको किस तरीके से पब्लिश कर सकता हूँ, ये पब्लिश कहाँ होता है, कौन सी आईडी चाहिए होती है। तो ये सारी चीज़ें आज हम क्लास में डिस्कस करेंगे। आपका एक पावर बीआई का अकाउंट बना दिया है, ठीक है, जो जी भाई। आपके पास पावर बीआई प्रो अकाउंट का यूज़र होगा, ठीक है। इसके अंदर आप रहकर अपने सारी जो है वो डैशबोर्ड को पब्लिश कर सकते हैं और फिर वहाँ से आप अपने पास वहाँ से डाटा को जनरेट करवा कर, लिंक जनरेट करवा कर आप लिंक्डइन पे पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अकाउंट जी आपको मिल जाएगा एक आज, जिसमें आप अपने जितने भी डैशबोर्ड है वो किसी से भी शेयर करने के लिए इसको पब्लिश कर सकते हैं और इसी तरीके से आप अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे, ओके, ठीक है ठीक। भाई। जी जी। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इम्प्लिसिट मेजर और एक्सप्लिसिट मेजर। लास्ट टाइम आपको मैंने बताया था कि ये जो हमारे पास मेजर है, ये कि देखिए ये दो चीज़ें आ रही हैं हमारे पास। मैंने सैलरीज क्लिक किया, ये हमारे पास आ रहा है इम्प्लिसिट हाँ जी। मेजर और ये आ रहा है एक्सप्लिसिट एक्सप्रेसिव मेजर, में। ठीक है। इसके लिए एक डॉक्यूमेंट है मेरे पास, वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। मैंने एक्सप्लिसिट मेजर बताया था कि होता क्या है। इम्प्लिसिट मेजर आपको क्या बताया था, जिसमें हमें कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट हम उस कॉलम को ड्रैग करते हैं तो पावर बीआई उस चीज़ को कैलकुलेट कर लेता है। कैलकुलेट क्यों करता है, क्योंकि वो कॉलम क्या होता है, कैलकुलेटेड होता है, उसकी हाँ वैल्यू जी। इंटीजर होती है, तो वो अपने हिसाब से डाटा को कैलकुलेट कर लेता है। एक इम्प्लिसिट बिल्कुल। मेजर के अंदर आपको कोई जो है वो क्या कहते हैं कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं। आप एक कैलकुलेशन से मल्टीपल कैलकुलेशन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे लास्ट टाइम हमने देखा था, हमने टोटल सम ऑफ सैलरी देखा था, एवरेज सैलरी निकाला था हमने, ठीक है, मैक्सिमम सैलरी हमने निकाला, ठीक है। इसी तरीके से और भी दूसरे हमारे पास जो है वो ऑप्शंस आ रहे थे कि अगर हम इम्प्लिसिट मेजर को यूज़ करते हैं। ये कुछ बेसिकली कहाँ गया, बेसिकली ये मैं आपसे भी ये डॉक्यूमेंट शेयर कर लेता हूँ ना, ठीक है। इम्प्लिसिट जी। मेजर के फ़ायदा क्या होता है, अगर आप इम्प्लिसिट मेजर यूज़ करते हैं, आप इम्प्लिसिट मेजर का जो आइकन है वो भी आप देख सकते हैं कि आपके पास इम्प्लिसिट मेजर कैसे आता है, इस आइकन के साथ आ रहा होगा, हम्म। ठीक है। इसके फ़ायदे क्या हैं कि दे आर ऑटोमेटिकली क्रिएटेड बाय द पावर बीआई विच सेव टाइम एंड एफर्ट्स। जिसके लिए आपको कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे आप ड्रैग करते हैं और वो उसको कैलकुलेट कर लेता है। दे आर ईजी टू क्रिएट एज दे डू नॉट रिक्वायर्ड एनी डेक्स फार्मूला इन राइटिंग, कि आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं होती। हमने जो इम्प्लिसिट मेजर बनाया था उसके अंदर हमने क्या, एक्सप्लिसिट मेजर बनाया था, हमने उसके अंदर कैलकुलेशंस की थी, हाँ जी, हमने पूरा फार्मूला फंक्शन। लिखा था, ब्रैकेट लगाया था, ब्रैकेट क्लोज किया था। तो ये सेंटेक्स को फॉलो करना पड़ता है, अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो वो आप मेजर नहीं बना सकते। इसी हाँ तरीके जी। से दे वर्क वेल फॉर सिंपल एग्रीगेशन सच एज सम, काउंट, इफ, फंक्शन। तो आपने जस्ट एक मेजर को ड्रैग किया और आप इससे सम भी कर सकते हैं, काउंट भी कर सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं, मिन निकाल सकते हैं और मैक्स निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हाँ इसके जी। फ़ायदे हैं। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है हमारे पास, दे हैव लिमिटेड फंक्शनैलिटी एज दे आर प्री डिफाइंड बाय पावर बीआई। इसके अंदर इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो बहुत लिमिटेड है। इसके अंदर आप ह्यूज डाटा के ऊपर काम करेंगे तो आपको परफॉर्मेंस इश्यूज आने लग जाएंगे। इसके अलावा अगर आपने इसके अंदर कोई कंडीशन लगाना है कि मिसाल के तौर पे आपने सिर्फ सैलरी इस डिपार्टमेंट की दिखानी है, यानी कि आईटी डिपार्टमेंट की सैलरी दिखानी है, तो आप ये नहीं दिखा सकते। इस मेजर के अंदर आप कंडीशन नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ये एक डिसएडवांटेजेस है, क्योंकि जब हम कैलकुलेशन करते हैं, जब हम डेक्स लिखते हैं तो हम मल्टीपल कंडीशंस के साथ लिख रहे होते हैं। हमारे पास रिक्वायरमेंट जो आती है वो मल्टीपल कंडीशन के साथ भी आ रही होती है। तो उसके लिए क्या होता है कि आपका जो इम्प्लिसिट मेजर है वो काम नहीं करता। इसी तरीके से दे मे नॉट प्रोवाइड द लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड नीड टू फॉर मोर एडवांस कैलकुलेशन। ये वही बात है कि ये इसके अंदर आप एडवांस कैलकुलेशन नहीं कर सकते।
सिंपल जैसा आप ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू सम करवा सकते हैं, काउंट करवा सकते हैं। इसी तरीके से दे कैन बी डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई और कस्टमाइज, दे आर क्रिएटेड ऑटोमेटिकली। तो ये भी वही बात है कि आप इसको जो है वो मॉडिफाई नहीं कर सकते, जो डिफ़ॉल्ट चीज़ें आप उसको जैसी है वैसे ही यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हुँ, बेसिकली इम्प्लिसिट मेजर। जब आप कोई छोटे मोटे डेटा सेट के साथ काम कर रहे हो तो वहाँ पर आप ये काम कर सकते हैं कि आप इम्प्लिसिट मेजर को यूज़ कर लें। बट मैंने आपको लास्ट टाइम एक चीज़ ये बताई थी कि आपको बार बार इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। आपने कोई भी, अगर मिसाल के तौर पे आप एक वैल्यू को करेंसी में देखना चाहते हैं और आप इम्प्लिसिट मेजर यूज़ कर रहे हैं, तो आप जितने भी विजुअल के अंदर आप इसको यूज़ करेंगे, आपको बार बार क्या करना पड़ेगी, उसकी फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी, उसकी डाटा जो टाइप है उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से आप अपने, अगर एक बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आप ये चीज़ अप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरीके से इसमें कोई आपका सवाल? हाँ जी। लेकिन जब इम्प्लिसिट मेजर्स होते हैं, हम आउट ऑफ देम हम कोई भी एक्सप्लिसिट मेजर तो बना ही सकते हैं ना एट एनी टाइम? बिल्कुल, बिल्कुल बना सकते हैं। इम्प्लिसिट मेजर परफेक्ट। तो जस्ट आपके पास एक ऑप्शन है, एक एक्स्ट्रा हाँ जी। फीचर्स है कि जस्ट अगर आपने कोई चीज़ कैलकुलेट करना है, जस्ट ड्रैग किया, कैलकुलेट हो गया। हाँ बट जी, अगर हाँ मैं जी। आपसे बोलूँ कि भाई मुझे आप आईटी डिपार्टमेंट की सेल बताएं, तो फिर आप वहाँ पर रुक जाएंगे कि भाई मैं सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट की सेल नहीं बता सकता, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लिसिट मेजर लिखना पड़ेगा जिसके अंदर मैं जी, कंडीशन डिफाइन करूँगा। सही। इसी तरीके से ये एक्सप्लिसिट मेजर है जिसके अंदर आपको बता रहा है कि ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिसमें आप मल्टीपल एडवांस लेवल की कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ठीक है, दे कैन बी कस्टमाइज मीट स्पेसिफिकेशन बिजनेस नीड के मुताबिक आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, दे कैन बी यूज टू क्रिएट मोर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन सच एस रेशियो एंड परसेंटेजेस। ये वही बात है हुँ, कि मतलब आपकी जितनी भी जो कैलकुलेशंस है ना, चाहे जितनी भी कॉम्प्लेक्स हो, वो आप एक्सप्लिसिट मेजर के थ्रू कर सकते हैं। हुँ, जी, जी। ठीक है, बट इसके डिसएडवांटेजेस या फिर ले डाउन क्या है इसके अंदर, कि दे रिक्वायर डेक्स फार्मूला रिटिंग हुँ, विच कैन बी चैलेंज फॉर सम यूज़र। कि जब आप डेक्स को यूज़ करते हैं ना, तो ये आम यूज़र्स को इतनी आसानी से समझ में नहीं आता, जी, जी। क्योंकि इसके बेसिकली जो है वो फॉर्मेटिंग्स होती हैं, इसका स्ट्रक्चर होता है, सिंटैक्स जो कि फॉलो करना आपने होता है। सिंटैक्स को फॉलो करना पड़ता है। आपने हुँ, मल्टीपल कंडीशंस लगाने के लिए आपको चीज़ों का पता होना चाहिए। तो ये एज ए नॉर्मल यूज़र के लिए जो क्या होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। जी। ठीक है, तो वो इसको नहीं लिख सकता। ये दे विद टाइम, विद प्रैक्टिस जो है ना इसमें ये एक्सपर्टीज़। विद प्रैक्टिस जैसे जैसे आप काम करते रहेंगे, वैसे वैसे जी, ये एनहेंस होता रहेगा। बट बेस्ट जी। प्रैक्टिसेस यही है कि आप एक्सप्लिसिट मेजर बनाते रहें और वक्त के साथ साथ नई नई चीज़ें आप सीखते रहें। ठीक है, परफेक्ट। दे मे टेक मोर टाइम टू एफर्ट टू क्रिएट देन इम्प्लिसिट मेजर। ये यही कह रहा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम चाहिए इसके अंदर एक्सपर्टीज़ के लिए कि आप इस चीज़ को सीख सकें। ठीक है, दे मे रिक्वायर मोर मेंटेनेंस एंड अपडेट एज द मॉडल डाटा मॉडल चेंजिंग्स। जब आप डेक्स लिखते हैं ना, तो आप फिर क्योंकि आपका मॉडल भी उसी तरीके से रीडिज़ाइन होना चाहिए। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम ये बताया था कि जब हम एक बड़े डेटा सेट के ऊपर काम करते हैं तो हम डेटा मॉडलिंग करते हैं, अपने डेटा को जो है मल्टीपल टेबल्स के अंदर क्या करते हैं, स्प्लिट कर देते हैं। तो अगर आप डेक्स यूज़ करते हैं तो आपकी डेटा मॉडलिंग बेहतर होनी चाहिए। अगर डेटा मॉडलिंग बेहतर नहीं है, ठीक है, और वो मेंटेन करके आपने नहीं रखा हुआ, तो आपने जो डेक्स लिखा है ना, वो काम सही नहीं करेगा। बिल्कुल। भाई अभी ठीक है, तक हमने डेटा मॉडलिंग को हमने टच तो नहीं किया ना? अभी कुछ वो सब आगे की चीज़ है हमारी ना। जस्ट मैं आपको एक परफेक्ट, चीज़ ये बता रहा हूँ कि एक्सप्लिसिट मेजर और इम्प्लिसिट मेजर का क्या फ़र्क है। ठीक है, ओके। क्योंकि जी, ये जी। इंटरव्यूज़ में ये सवाल होते हैं कि हम क्यों यूज़ करते हैं एक्सप्लिसिट मेजर। तो हम उनको ये हाँ जी। बताते हैं कि भाई हम मल्टीपल के या फिर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन जब हमें करनी होती है, तो जो हमारे पास जो इम्प्लिसिट मेजर होता है वो फिजिबल नहीं होता, उसके अंदर इतनी फंक्शनैलिटी नहीं है। इस वजह से हम क्या करते हैं, एक्सप्लिसिट मेजर लिखते हैं। जी, ठीक। ठीक है, तो ये हो गया एक्सप्लिसिट मेजर। और हमने लास्ट अपने क्लास के अंदर इम्प्लिसिट मेजर भी बनाया था और एक्सप्लिसिट मेजर भी बनाया है, ये दोनों मेजर्स हमने बनाए हैं। ठीक है, हाँ जी। एक सवाल है भाई मेरा। जी जी। अ, तारिक भाई इसके अंदर कल जब मैं इसको ना नए फंक्शंस बनाने नए विजुअल्स ऐड करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, तो उसमें मुझे एक ऐसी ज़रूरत फ़ील आई एक 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 चार्ट बनाते हुए
कि जिसमें मैं चाह रहा था कि मैं पीछे जाके जो हमने नहीं कंडीशनल कॉलम्स ऐड किए थे, ठीक है, मैं आपकी उसमें मैं स्क्रीन देख लूँ। चेंजेस करना चाह रहा था। किस में? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर आता हूँ मुझे कॉलम दिखाएं तो मैं आपको गाइड करूँ। हम कंडीशनल वाला पहले करते हैं जहाँ पे हमने एज रेंज ली। ठीक है। अगर मैं एज रेंज को चेंज करना चाहता हूँ, इसके पीछे जो फ़ॉर्मूला लगा हुआ है, ठीक इसको मैं है। चेंज करना चाह रहा हूँ। अच्छा, एज रेंज बेसिकली आपने जो ट्रांसफॉर्मेशन की थी वो की थी आपने पावर क्यूरी के अंदर। ठीक है, तो इसकी ओके, जो ठीक है। चेंजिंग्स है ना वो आप पावर क्यूरी के अंदर जाके कर सकते हैं। तो आप पावर क्यूरी के अंदर कैसे जाएंगे? होम के टैब होम पर आएंगे, होम ट्रांसफॉर्म डेटा, और फिर ट्रांसफॉर्म डेटा। हुँ, लेट जाओ बेटा। जी जी। अब आपने जो कंडीशनल कॉलम्स बनाया था ना, आपने बनाया था ये 3 कंडीशनल एज कॉलम रेंज बनाए। ठीक हाँ है, जी। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, डबल क्लिक करेंगे, ये ओपन हो जाएगा आपके पास जो आपने मेजर बनाया था। ओके, ओके, ओके। अब यहाँ मैं पर आप यहीं पे करना चाह रहा था, ऐड करना चाह रहा था, ये रेंजेस चेंज करना चाह रहा था। ठीक है, देखें, समझ जो गया। काम आपने जहाँ पर किया है ना, आप उसको वहाँ जाकर चेंज कर सकते हैं। अब इसी तरीके से मैंने आपको बिन बनाना बताया था, आपको याद है? हाँ जी। जिसमें आप कह रहे थे यार मुझे इतना मैनुअल काम करना पड़ेगा। तो वो काम हुँ, क्या है? अब इस चीज़ को समझें कि हम कैलकुलेटेड कॉलम कब यूज़ करेंगे और पावर क्यूरी के अंदर कंडीशनल कॉलम कब यूज़ करेंगे। अगर कोई आपकी ऐसी चेंजिंग है जो जो बहुत फ्रीक्वेंटली आती है, तो वो काम आप हाँ बिन जी, के थ्रू करेंगे, कि आपको बार बार पावर क्यूरी में नहीं आना पड़े। क्योंकि पावर क्यूरी में जब आप आते हैं ना, तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, आपने कोई चेंजिंग की और फिर आपको अपना पूरा डाटा जो है ना अगेन लोड करना पड़ता है। हुँ, टेक्स टाइम। इट्स टेक टाइम, बट जब ये लोड हो जाता है, तो ये आपके पास क्या होता है कि एक स्ट्रेट टेबल के अंदर डेटा मौजूद है। अब जब आप इस कॉलम को कैलकुलेट करेंगे ना, तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा हाई होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई कैलकुलेशन नहीं हो रही, कैलकुलेशन तो हुँ, पीछे हो चुकी है। बट अगर आप हाँ यहाँ जी, पर बिन यूज़ करते हैं, तो बिन में क्या होगा, जब जब आप कोई सिलेक्शन करेंगे तो वो क्या होगी, पूरी कैलकुलेशन रीवर्क करेगी, क्या हर रिवाइज बार होगी। तो फिर होगा। उससे क्या होता है, परफॉर्मेंस के इश्यूज आते हैं। तो जी, अगर कोई काम है ऐसा है जो टेम्पररी कर रहे हैं, तो वो आप बिन के थ्रू करें। अदरवाइज आपने वो काम कैसे करना है, पावर क्यूरी के अंदर जाके। कंडीशन पावर क्यूरी के अंदर जाके। वैसे आइडियली आप यही सजेस्ट करेंगे ना कि बेशक उसमें 5 मिनट, 10 मिनट लगते हैं, जो भी है हम्म, पावर क्यूरी में जाकर ही करें, ताकि उससे परफॉर्मेंस इश्यूज़ बेहतर ना होती है। ही हाँ। हाँ जी। अब देखें, बिन का ए कोशिश एज करें कि हाँ, मिनिमम यूज़ हो। एज रेंज जो है, बिन तो ये है ना कि मिसाल के तौर पे मैं आपके पास आया, मैंने कहा कि भाई मैं आपका बॉस हूँ, मैं आपके पास आया कि सलमान भाई मुझे जल्दी से जो है ना ये रेंज वाइज डाटा दे दो। तो मैं उन अब हुँ, अगर मेरा डाटा सेट बहुत ज़्यादा बड़ा है और तकरीबन 20 से 25 मिनट लोड होने में लेता है, तो मैं बॉस को ये थोड़ी ना बोलूँगा सर 20-25 मिनट रुक जाएं, अब मैं आपको डाटा देता हूँ। तो वहाँ पर मैं हुँ, स्मार्टली काम क्या करूँगा, मैं बिन को यूज़ करूँगा और हुँ, सर 2 मिनट में डाटा सर आपका ये रहा। और सर ने डाटा देखा, बोला ठीक है बस मैंने देख लिया, हटा दो। तो फिर मैंने अगर बिन को क्या किया, रिमूव कर दिया, जी, जो काम जी, मैंने टेम्परेरी करना है। समझ गया। बट एज रेंज ऐसी चीज़ है जो आपने लॉन्ग टर्म देखना है, तो वहाँ पर आपने ये काम करना है कि अब वो सारा काम आप पावर क्यूरी के क्यूरी अंदर में करें। हाँ जी। ठीक है, तो एक्सप्लिसिट मेजर अच्छा और इम्प्लिसिट मेजर्स को मैंने आपको चीज़ें बताई। भाई ठीक है। हमने एक जगह भाई वो सिंटैक्स भी पूरा लिखा था। हमने वो किस चीज़ का लिखा था मेरे ख़्याल है हमने ऐज कैलकुलेशन का लिखा था। कहाँ पर? ऐज कैलकुलेट करने के लिए ठीक है। हमने एक पूरा सिंटैक्स लिखा था ना वो एक एक्सप्लिसिट मेजर हमने बनाया था। नहीं एम्प्लॉयी मैं अभी दे बताता हूँ वो एक्सप्लिसिट मेजर एम्प्लॉयी स्ट्रेंथ का बनाया था हमने और टुडे टोटल सैलरी। टोटल का बनाया था। टोटल सैलरी, दो एक्सप्लिसिट मेजर बनाए हैं हमने। ठीक है। इसको मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये भी खुल जाना चाहिए ना फिर? ये खुल गया ना, तो ऊपर देखिए बाहर आ रहा है ना, फार्मूला ओके बार ये में। जी, आ गया, समझ गया। ठीक है, अब देखें ना, आप एक ब्रैकेट हटा दें, तो ये क्या करेगा आपको, ये एरर दे देगा। एरर देगा सिंटैक्स ही नहीं फॉलो हो रहा।
हाँ, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है जी। ये, तो अभी आप बहुत सिंपल एक्सप्रेशंस को बना रहे हैं। जब आप हाँ थोड़ा सा जी। और आगे बढ़ेंगे, जब एडवांस लेवल के ऊपर जाएंगे, तो ये और मज़ीद कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। ठीक है। जी। तो फिर होता ये कि जितने ब्रैकेट आपने ओपन किए उतने ब्रैकेट क्लोज भी करने हैं हाँ आपने। एक जी, हाँ ब्रैकेट जी। भी कोई रह गया या एक कॉमा भी कोई आपने गलत लगा दिया तो ये काम नहीं करेगा। हाँ जी। जी, जी। ठीक है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट मेजर के बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं पेज की प्रॉपर्टीज़ को। आप मेरी स्क्रीन पे देखें। हाँ जी। ठीक है, ये एक डैशबोर्ड बना हुआ है, हमने एक पेज लिया। अब ये हमारे पास एक सेक्शन आ रहा है जहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने विजुअल को बनाते हैं। बट इस एरिया की भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, जो लास्ट टाइम आपको बताई थी कि आप जस्ट फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सबसे पहले पेज इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। इस पेज इन्फॉर्मेशन के अंदर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ डिटेल, डिटेल रिपोर्ट। ठीक है, अब देखिए जैसे ही मैंने ऊपर डिटेल रिपोर्ट लिखा, यहाँ पर शीट का नाम चेंज हो गया, हाँ जी। क्योंकि ये जी। इस शीट की ही प्रॉपर्टी है। अब हुँ। यहाँ पर मैं इससे बताता हूँ कि भाई ये पेज नेविगेशन, पेज की टाइप क्या है, स्टैंडर्ड है या टूल टिप है। जब मैं टूल टिप करता हूँ तो एक छोटी सी स्क्रीन आ जाती है मेरे पास। ये टूल हुँ, टिप हुँ। हम आगे अपनी फर्दर क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये भी पेज की प्रॉपर्टी है कि आपने स्टैंडर्ड लेना है या टूल टिप लेना है। ठीक है, जी, ठीक। तो अभी हम स्टैंडर्ड लेते हैं। इसके अलावा इसके अंदर पेज इंफॉर्मेशन के बाद कैनवास सेटिंग है, जो लास्ट टाइम आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, पेज के साइज़ को चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर हाँ पे जी। अगर मैं 4x3 लेता हूँ तो देखें ये इस तरीके से हो जाएगा। अगर मैं लेटर लेता हूँ तो ये लेटर इस तरीके से आ जाएगा। जी। अगर मैं टूल टिप लेता हूँ अगेन तो ये टूल टिप वही वाली चीज़ कि पेज की टाइप है ये चेंज हो गई। हाँ जी। और अगर आप कस्टमाइज़ पर आना चाहें तो आप यहाँ पर आकर मैन्युअली उसकी विड्थ एंड हाइट बता सकते हैं। ठीक। इसके बाद इसके अंदर जो काम की चीज़ है वो है कैनवास बैकग्राउंड। कैनवास बैकग्राउंड क्या होता है बेसिकली, इसके अंदर आप पेज के बैकग्राउंड को बताते हैं। ठीक है, इसकी ट्रांसपेरेंसी लेवल आपको ज़ीरो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चूंकि जब एक आप डैशबोर्ड बनाते हैं ना तो आप उसके कलर्स के ऊपर, उसके बैकग्राउंड्स के ऊपर, उसके आइकन के ऊपर एक एक बहुत एक लंबी वर्किंग करते हैं। देन फिर उसके हुँ। हिसाब से चीज़ें एडजस्ट करते हैं कि जो बैकग्राउंड है उसके ऊपर कलर्स जो मैं यूज़ करूँगा, मैं वो कलर वो यूज़ करूँगा जो कि मेरे विजुअल के कलर्स को इम्प्रूव करे, ना कि डाउन करे। ठीक जी। है, इसी तरीके बिल्कुल। से ये तो कलर्स हमने यूज़ किया। अगर मैं कलर यूज़ ना करना चाहूँ तो दूसरा है हमारे पास इमेज, कि मैं कोई ना कोई इमेज ले लूँ। मिसाल के तौर पे कंटेंट पर आता हूँ मैं और एजीपी पे आता हूँ, इमेजेस पर आता हूँ। मिसाल के तौर पे अभी मैंने एक सिंपल एक इमेज ली, इसको ओपन किया। अब देखिए ये एक आइकन आ गया। अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरे फिट हो जाए तो ये देखिए ये इस तरीके से फिट हो गया। हुँ। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं जो बैकग्राउंड यूज़ करता हूँ वो मैं क्या यूज़ करता हूँ, बैकग्राउंड के अंदर मैं एक काम करता हूँ। सबसे पहले अ, जब मैं एक टाइटल पेज बनाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, इस तरीके से एक डैशबोर्ड बना लेता हूँ। मिसाल के तौर पे इस तरीके से एक पेज बनाता हूँ। ये मैं पेज कैसे दिखाता हूँ, जस्ट गिव मी अ 2 मिनट। पावर बी आई एच आर, भई ऐसा भी होता है कि पूरे-पूरे टेम्पलेट्स मिल जाएँ, मिलें? टेम्पलेट्स हम बनाते हैं, हमें अच्छा, मिलता, हम बना। हमें मिलता कुछ नहीं है। अब हुँ। देखिए मेरे साल के तौर पे मेरे पास ही ये सेल्स रैंकिंग का एक डैशबोर्ड है जो मैंने बनाकर पब्लिश किया हुआ है। अब मैं इस पे होम पे क्लिक करूँ
ये मेरे डैशबोर्ड का टाइटल पेज है। हम्म। जैसे आपको समझाने के लिए कि बैकग्राउंड क्यों यूज़ करता हूँ। देखिए मैंने हम्म। ये बैकग्राउंड यूज़ किया हुआ है, इसके ऊपर ये सब क्या है, ये बटन्स मैंने यूज़ किए हुए हैं। जी। ठीक है, ये मैंने एक समरी अपने एक टाइटल पेज के ऊपर एक समरी डाली हुई कि टोटल सेल मेरी अभी तक कितनी हुई है, रेवेन्यू क्या है और एवरेज स्ट्रीट प्राइस क्या चल रही है। जी। इसके साथ मैंने यहाँ पर एक फ़िल्टर रखा हुआ है कि जो क्या करता है, जैसे जैसे मैं अपने फ़िल्टर्स को चेंज करता हूँ उसके हिसाब से क्या होता है, मेरी सेल चेंज हाँ होती रही। जी। ठीक है, इसी के अंदर मैंने एक एनालाइज का बटन रखा हुआ है कि जब मैं एनालाइज रिपोर्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये क्या करता है, ये मुझे मूव करवाता है कहाँ पर, मेरे मैन डैशबोर्ड के ऊपर। ये आपने जो रेंज सेलेक्ट की थी डेट्स की उसके मुताबिक होगा या फिर उसको फिर इग्नोर करता है ये? इसकी भी सेटिंग्स होती हैं कि अगर ओके। मैंने सिंक स्लाइसर्स किया हुआ है तो क्या होता है कि पूरे डैशबोर्ड के ऊपर जो भी सिलेक्शन होगी वो सारे पेजेस के ऊपर अप्लाई होगी। मैं ठीक है। जैसा जी। आपको यहाँ पर एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने देखे बैकग्राउंड यूज़ किया, तो हाँ हम जी। इस तरीके से बैकग्राउंड यूज़ करते हैं। हुँ। ठीक है, टाइटल पेज बनाने के लिए, डैशबोर्ड बनाने के लिए। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको मज़े की बताऊं, अभी ये जो आप डैशबोर्ड देख रहे हैं ना, इसके पीछे एक बैकग्राउंड सेट किया हुआ है। ओके। ठीक है, वो कैसे मैं सेट करता हूँ और उसको मैं यूज़ कैसे करता हूँ वो मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कंटेंट पर आया, बैकग्राउंड एंड सेटिंग, इमेजेस, यहाँ पर देखें मैं क्या करता हूँ जब मुझे एक डैशबोर्ड बनाना होता है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि डाटा सेट्स वगैरह सारी चीज़ें बनाने के बाद मैं उसके थीम्स के ऊपर काम करता हूँ। तो मेरी प्रैक्टिस ये कि मैं पावर पॉइंट पर आता हूँ और यहाँ पर ये एक कैनवास बना लेता हूँ, एक लेआउट बना लेता हूँ। जी, जी। आपको ये चीज़ दिख रही है, हाँ जी। ये मैंने एक लेआउट बनाया हुआ है। ठीक है, ठीक है। और मैंने अपने माइंड में ये रखा हुआ है कि मैंने कौन सी चीज़ को कहाँ रखना है। हुँ। ठीक है, सिंपल इसको मैं सेव करवाता हूँ एज अ पीएनजी फाइल या एसवीजी फाइल। और पावर बीआई में जब मैं आता हूँ, ये मेरा टाइटल पेज हो गया। अब मैं जब मैं पावर बीआई पे आता हूँ तो यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ, ये जो मैंने फाइल सेव करवाई हुई थी हुँ, हुँ। बैकग्राउंड, उसको मैं क्या करता हूँ, इसमें इंपोर्ट कर लेता हूँ। इसको फिट टू स्क्रीन कर देता हूँ और इसकी ट्रांसपेरेंसी भी ज़ीरो कर देता हूँ। तो अब मैं इसके अंदर कोई चीज़ भी ऐड करूँगा ना, ये देखें, अब यहाँ पर आकर मुझे सिर्फ जस्ट क्या करना होता है, इसकी वैल्यूज़ को सेट करना होता है। नाइस, नाइस, नाइस। तो वेरी जस्ट नाइस। बताने का मकसद आपको ये कि अगर यही पूरी डिज़ाइनिंग मैं पावर बीआई में करना चाहूँ तो मे बी पॉसिबल है कि इस तरह से ये चीज़ें शेप जो बनी हुई है ये ना बन पाए। तो ये सारा हुँ, काम मैं कर लेता हूँ पावर पॉइंट के ऊपर, और फिर पावर बीआई के अंदर एज अ बैकग्राउंड इमेज यूज़ करता हूँ, और फिर उस हुँ। इमेज यूज़ करने के बाद जितने भी विजुअल्स हैं ना उसकी सेटिंग करता हूँ। उसके बैकग्राउंड कलर को रिमूव करता हूँ, उसके बॉर्डर्स बनाता हूँ, और फिर फाइनली जो मेरे पास जो पिक्चर आती है वो कुछ इस तरह की आती है। जी। ठीक है, देखिए और ये जो आप ये सारे एक इमेजेस। विजुअल है, ये सारे विजुअल हैं। जी। जी, आप कुछ पूछ रहे थे। जी भाई, मैं और ये जो बटन्स हैं इनको आप फिर बटन्स में कन्वर्ट भी कर देते हैं? अभी तो फिलहाल बिल्कुल, सिर्फ़ जैसे अभी अभी हुँ। अभी तो जस्ट आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, ये सारी जी, चीज़ें जी। हम करेंगे। बट ओके। जस्ट आपको एक 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 मैं आपको सेंस देना चाह रहा हूँ कि पेज प्रॉपर्टीज़ के अंदर बैकग्राउंड क्या काम करता है, कैसे काम हाँ जी। करता है, आप जी, जी। कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अपनी अपनी जी। प्रैक्टिसेस बताई कि मेरी प्रैक्टिस है कि मैं ऐसे काम करता हूँ कि हुँ। मैं सारा काम पीपीटी में कर लेता हूँ और देन फिर उसके बाद इसको इंपोर्ट कराता हूँ और जस्ट विजुअल के अलाइनमेंट करता हूँ। हाँ जी। ठीक है, जी, जी। जिससे देखने वालों को क्या लगता है, एक इंटरेक्टिव, एक पेज हाँ ये जी। देख रहे हैं आप और दूसरा पेज आप ये देख रहे हैं। तो इसमें से हुँ, हुँ। कौन सा डैशबोर्ड आपको बेहतर लग रहा है, वो पहले वाला। क्योंकि हाँ, डैशबोर्ड बेसिकली अगर इंटरेक्टिव ना हो, गुड लुकिंग ना हो, तो फिर भी यूज़र यूज़ नहीं करता। हाँ जी। नंबर्स भी ठीक होना चाहिए और अट्रैक्टिव भी होना चाहिए कि यूज़र जी। खोले ना तो उसको अच्छा लगे। हाँ जी। ठीक है, जी। तो ये समझ में आया कि बैकग्राउंड कैसे यूज़ करते हैं और कहाँ से बिल्कुल, जाके बिल्कुल। करते हैं। हाँ जी। कैनवास बैकग्राउंड के अंदर, कैनवास बैकग्राउंड में जाके इसके और अंदर उसको आपने। हमने इमेज लोड कराई,
फिट टू स्क्रीन किया, और ट्रांसपेरेंसी लेवल क्या करेंगे हम इसको, 0। 0। अगर ट्रांसपेरेंसी लेवल 100 पर होगा तो क्या होगा, जो बैकग्राउंड है ना, वो आ गया, क्योंकि प्रोमिनेंट हो रहता क्योंकि है। मैंने यहाँ पर कलर कौन सा चूज किया हुआ है, वाइट। वाइट। तो इसी वजह से वो क्या कह रहा है कि ट्रांसपेरेंसी कलर 0 करोगे तो मैं कुछ दिखाऊंगा आपको। हम्म। ठीक है। जी जी। इसी तरीके से वॉलपेपर्स हैं, हम वॉलपेपर्स बहुत कम यूज़ करते हैं। वॉलपेपर क्या होता है, जो जो डैशबोर्ड एरिया है ना, उससे हटकर भी जो चीज़ें होती है ना, वो उनको भी कवर कर लेता है। ठीक है, ओके ये मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है, तो ये जो एरिया है ना, ये जो खाली स्पेस देख रहे हैं आप, जी ये जी। इसको भी यूज़ करता है। ओके। ठीक है, तो जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से फिल्टर पेन है हमारे पास, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। हम्म। ठीक है, और फिल्टर कार्ड है हमारे पास। ठीक है, तो जो जो मेजर यूज़ है वो क्या है आपके पास, कैनवास बैकग्राउंड और पेज इंफॉर्मेशन। जी ठीक है, जी। ये हो गई पेज की प्रॉपर्टीज़। इसके बाद हम बात करते हैं विजुअल प्रॉपर्टीज़ की। विजुअल प्रॉपर्टीज़ के अंदर मिसाल के तौर पे हमने एक विजुअल लिया, फॉर एग्जांपल ये एक विजुअल लिया, इसको मैं फोकस मोड पे खोल लेता हूँ। अब हर विजुअल की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, जी जी। हर विजुअल की अपनी अलग प्रॉपर्टीज़ है। ये प्रॉपर्टीज़ कहाँ से आती है, आपने विजुअल को सिलेक्ट किया और आप क्या करेंगे, फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। जब आप फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी कि जो क्लस्टर बार चार्ट है इसके अंदर आपके पास ये ऑप्शंस है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। तो पहला है आपके पास साइज एंड स्टाइल। आपको याद होगा साइज एंड स्टाइल में मैंने आपको इसकी प्लेसमेंट और इसके विड्थ और हाइट के बारे में बताया था, याद है आपको। जी जी जी। ठीक है, इसी के साथ इसकी पैडिंग है। ठीक है, पैडिंग के बाद बैकग्राउंड कलर है, आप इसका बैकग्राउंड कलर जो रखना चाहें। भाई ये जो पैडिंग है, पैडिंग में बेसिकली ये होगा कि ये जो चार्ट है, यहाँ पर ये जो विजुअल है, ये आगे पीछे के विजुअल्स बेसिकली या आगे यहाँ ये पीछे देखिए, ये जो चार्ट से स्पेसेस है कितना ना, फर्क। ये जो जी जी। स्पेसेस है ना, हाँ ओके। ये अंदर की। जो अंदर्स के जो हैं ये इसको कवर कर रहा होता है। बट हम पैडिंग की सेटिंग इतनी करते नहीं, तो जो डिफ़ॉल्ट है हम उसको रहने देते हैं, हम हाँ इसको जी, चेंज क्योंकि नहीं करते। नॉर्म जी, भाई इसकी ये भी वजह है क्योंकि हम जब डिज़ाइनिंग पे जाते हैं तो नॉर्मली उसको ट्रांसपेरेंट करके बॉर्डर्स वैसे ही हटा देते हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल वो ऐसे ही। मैनेजेबल हो जाता है। तो ये बैकग्राउंड आ गया हमारे पास। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी इसके अंदर कि ये बैकग्राउंड के बाद विजुअल के बॉर्डर्स आते हैं हमारे पास। हुँ, अभी जो बॉर्डर्स हैं आपके पास, अभी ये क्या है आपके पास, स्क्वायर जी है। विज़िबल स्क्वायर हैं, जी, जी। ठीक है, बट अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे ये जो बॉर्डर्स हैं वो कर्व हो, तो मैं क्या करता हूँ, नीचे से राउंड करता हूँ 25, ये 20, तो आप ये देखेंगे ये क्या हो हुँ, जाएगा। हाँ जी, वो उस परसेंटेज से उसको राउंड कर दे रहे हैं। इसी तरीके से अगेन इसको सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद इसकी विड्थ बढ़ाई। ठीक है, इसके कलर्स को चेंज किया, तो आप इस तरीके से इसके बॉर्डर्स को कलर भी चेंज कर सकते हैं और इसकी विड्थ भी बढ़ा सकते हैं। सलमान हैं आप। बिल्कुल, बिल्कुल, जी, जी। ठीक है, हाँ जी, तो ये आपके पास आ गया इसके बॉर्डर्स की सेटिंग्स। हाँ जी। बॉर्डर की सेटिंग के बाद आपके पास जो दूसरे काम की चीज़ है जो कि हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो है शेडो। हुँ, शेडो क्या है बेसिकली, अगर आप इसके अंदर इस डैशबोर्ड को देखें तो आपको यहाँ पर कॉर्नर पे शेडोज दिख रहे हैं, जी, जी, बिल्कुल। जिससे ये थोड़ा सा 3D टाइप का व्यू दे रहा है। जी, ये आपको दिख रहा है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। तो हम क्या करते हैं, इसके शेडो को सेट करते हैं। अभी इसके अंदर शेडोज कोई भी नहीं आ रहा आपके पास, अगर आप ये देखें तो कोई कलर इसके हुँ, साइड में नहीं आ रहा। बट हाँ जब जी। हम इस विजुअल को सिलेक्ट करते हैं,
ब्लैक करते हैं इसको, ठीक है, और इसकी शेडो को ऑन करते हैं। जैसे ही आप शेडो को ऑन करेंगे ना, तो आप देखें ये क्या आ रहा होगा, हाँ जी, ये आप, शैडो आ गया। ये शेडो आ रहा है। अब इसकी भी सेटिंग है कि शेडो अभी आ रहा है आउटसाइड, ठीक है। अगर आप हुँ, इनसाइड चाहते हैं तो ये इनसाइड आ जाएगा। अगर आप हुँ, चाहते हैं कि भाई टॉप पर आए तो सिर्फ टॉप पर आ रहा होगा। अगर आप चाहते हैं कि भाई ये सेंटर पर आए तो ये सेंटर पर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप ये चाहते हैं कि ये टॉप टू राइट हो तो ये टॉप टू राइट आ जाएगा। तो इसकी अलग अलग सेटिंग्स हैं। इसके जी, अलावा इसके अंदर भी कस्टमाइजेशन है कि मिसाल के तौर पे आप कस्टम पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर आकर चीज़ें बता सकते हैं कि ब्लर कितना होना चाहिए, एंजल कितना होना चाहिए, डिस्टेंस कितना होना चाहिए और ट्रांसपेरेंसी कितनी होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसके बॉर्डर्स को बंद कर दूं, अभी देखें ये बॉर्डर्स के साथ थोड़ा सा आपको अजीब सा लग रहा है, बट अगर मैं इसके बॉर्डर्स को ऑफ कर दूं तो अब देखें थोड़ा सा हुँ, प्रॉपर व्यू आएगा, बहुत अच्छा लग रहा है। जी, जी। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपके ऊपर जब आप इसकी डिज़ाइनिंग कर रहे होंगे, हुँ, ठीक है। तो साइज एंड स्टाइल के अंदर ये चीज़ें थी आपके पास, ठीक है। जी। इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन होता है यहाँ पर, रीसेट टू डिफ़ॉल्ट। अगर मैं रीसेट टू डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करूंगा तो जो भी मैंने चेंजिंग की है वो क्या हो जाएगी, अंडू हो रीसेट हो जाएगी। जाएगी, ठीक है। हुँ, और जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो आ जाएगी। इसी तरीके से आपके पास इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। टाइटल, टाइटल को देखें मैं ऑफ करूंगा तो ये ऑफ हो हुँ। जाएगा। अच्छा, आप क्या समझते हैं किसी भी एक विजुअल के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ को हमें देखना चाहिए? विज़ुअल के अंदर भई एक तो पता चलना चाहिए कि एक्चुअली ये टाइटल आई मीन टाइटल डाटा होना क्या है, चाहिए। डाटा क्या डेटा है, क्या है, ठीक है, उसकी थीम क्या है, थीम वो क्या क्या है, कम्युनिकेट करना चाह रहा डाटा है। दिखाना क्या चाह रहा है आपका, हुँ, ठीक है, उसकी प्लेसमेंट क्या है, ठीक है। हुँ, तो किसी भी एक विजुअल के अंदर जो 5 चीज़ें देखी जाती हैं, 5 से 4, वो सबसे पहले है कि विजुअल आपने कौन सा सेलेक्ट किया है। जी। मिसाल के तौर पर लास्ट टाइम आपको याद होगा मैंने एक विजुअल ये सिलेक्ट किया था और इसके अंदर मैंने डाटा जो है वो, मिसाल के तौर पर मैंने डाटा डाल दिया था डिपार्टमेंट का, ये दिस वन, या एम्प्लॉय नेम। तो अब मुझे बताएं जो मैंने विजुअल सेलेक्ट किया, क्या ये मेरे लिए इंसाइटफुल है। नहीं। तो सबसे पहली चीज़ है कि यार जो आपने डाटा लिया है उसके हिसाब से आपने विजुअल की सिलेक्शन करनी है। तो एक चीज़ को याद रखिएगा, जब कभी भी आप पाई चार्ट हो गया, ये डोनट चार्ट हो गया, ये विजुअल आप तब यूज़ करेंगे जब आपके पास किसी भी डायमेंशन के अंदर मैक्सिमम 5 वैल्यूज़ हों। जी, ठीक है। तो फिर आपको उसका जो डाटा जो है ना, उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो क्या होगी, प्रॉपर दिखेगी। हाँ जी, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पर मैं ले लेता हूँ जेंडर, तो जेंडर के अंदर हमारे पास सिर्फ 2 वैल्यूज़ हैं, तो आपको हुँ, पाई चार्ट या डोनट चार्ट आपको सही वैल्यू दिखाएगा। इसी तरीके जी, से आपने अगर कंपैरिजन करना है, ठीक है, या फिर किसी कोई एक ऐसा डायमेंशन की सील दिखानी है जिसके अंदर अबव 10 वैल्यूज़ हैं, तो वहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे, क्लस्टर बार चार्ट यूज़ करेंगे। जी, अगर आपको ट्रेंड दिखाना है सेल का तो वहाँ पर आप लाइन चार्ट यूज़ करेंगे, बिल्कुल। ठीक है। तो इस तरह की और भी चीज़ें जो मैं आगे बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज़ क्या है हमारे पास कि आपने विजुअल की सिलेक्शन करेक्ट करनी है। जी, ऐसा ना हो कि आप जो डाटा दिखाना चाह रहे हैं वो तो ठीक है, बट आपने विजुअल सेलेक्ट किया हुआ जिसकी वजह से आपका डाटा जो है वो प्रॉपर विजिबल नहीं हो पा रहा। दूसरा, पेज की विजुअल की अलाइनमेंट। मिसाल के तौर पे ये 2 विजुअल है, अगर मैं इसकी अलाइनमेंट को ऐसे रख दूं ऊपर तो ये कैसा लगेगा आपको, हाँ जी। प्रेज़ेंटेबल नहीं है। अजीब सा लगेगा क्योंकि मतलब एक स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है। तो दूसरी जी, आपकी चीज़ है कि उस विजुअल की अलाइनमेंट प्रॉपर होनी चाहिए। उसकी जी, अलाइनमेंट में उसके बॉर्डर ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। और जिस रो पे चल रहा है वो उस रो के अलाइन होना चाहिए, ऐसा ना हो कि वो उससे ऊपर या नीचे हो रहा हो। तो ये 2 चीज़ें हो गई।
ठीक है, करेक्ट विजुअल को सिलेक्ट करना, दूसरा विजुअल की अलाइनमेंट, तीसरा उसकी टाइटल, कि भाई जो आप डाटा दिखा रहे हो उसका प्रॉपर टाइटल होना चाहिए। जैसे एम्प्लॉय स्ट्रेंथ बाय जेंडर है, तो किसी को भी देखकर समझ में आ रहा है कि ये क्या बता रहा है आपको, एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन बता रहा है या एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ बता रहा है बाय जेंडर। हम्म, ठीक है। जी जी। चौथी चीज़ हो गई आपकी कि आपने कलर जो है ना वो चूज़ करना है जो कि आपके थीम से मैच करती हो, जी ना कि बिल्कुल। थीम से हट करो, कि एक जगह मैं रेड कलर यूज़ कर रहा हूँ, दूसरी जगह मैं ब्लू कलर यूज़ कर रहा हूँ और तीसरी जगह मैं ऑरेंज यूज़ कर रहा हूँ। तो हाँ वो जी। क्या होगा कि इनकन्सिस्टेंसी होगी कलर्स में, तो फिर वो क्या होगा, डेटा आपका तो ठीक होगा बट देखने वालों को अजीब सा लगेगा कि यार ये क्या बना हुआ है। हाँ जी, पुअर और प्रेजेंटेशन। और पांचवी सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि प्रॉपर डेटा की लेबलिंग होनी चाहिए। हाँ जी। कि मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ पर अगर देखें, तो यहाँ पर मुझे डाटा दिख तो रहा है कि ऑफिसर सबसे ज़्यादा है, बट कितना है, क्या है, या फिर किस चीज़ की सेल है, ये क्या दिखा रहा है। तो आप इस हाँ जी। विजुअल से क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं? अभी इससे कुछ भी नहीं पता चल रहा है ऑफिसर्स का क्या बता रहा है कि ऑफिसर छुट्टियां ज्यादा करते हैं, ऑफिसर सैलरी ज्यादा ले रहे हैं, ऑफिसर की डेफिनेटली, तो हेल्थ जस्ट आपको ज्यादा है, कुछ भी नहीं समझाने के लिए अभी ये चीज़ बंद की हुई थी कि आपने एक विजुअल बना तो दिया बट देखने में भी अच्छा लग रहा है, बट उससे इनसाइड कोई गेट नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि आपने उसकी प्रॉपर लेबलिंग या प्रॉपर टाइटल सेट नहीं किया। तो जब आप इसके टाइटल को सेट करेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि स्ट्रेंथ बाय डेजिग्नेशन, तो भाई ये आपको डेजिग्नेशन वाइज क्या बता रहा है, स्ट्रेंथ बता रहा है। बट अब दूसरा सवाल ये कि सबके कलर एक जैसे आ रहे हैं। ठीक है, तो है। कलर्स जी। के लिए आप डेटा बार्स में आएंगे। यहाँ पर आपके पास अभी कलर्स के अंदर आपके पास जस्ट सिंगल कलर आ रहा है। हाँ जी। तो यहाँ पर इसके बराबर में आपके पास एक ऑप्शन है फंक्शन का। हम्म। जब आप इस फंक्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास तीन तरह की फॉर्मेटिंग्स आ जाएंगी। सबसे पहले ग्रेडियंट्स आ रही हैं, जी। दूसरा रूल आ रहा है, कोई रूल लगाना चाहते हैं, और तीसरा आपके पास है फील्ड। अगर आपने एक्सेल यूज़ किया तो एक्सेल के अंदर भी हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाते हैं। यूज़ किया आपने? हाँ जी। हाँ जी बिल्कुल। तो अभी हम यहाँ पर ग्रेडियंट यूज़ करते हैं और हम यहाँ पर बताते हैं कि भाई फॉर्मूला क्या है, व्हाट फील्ड शुड वी बेस ऑन। तो जो हमने मेजर बनाया हुआ है ना, आपने आकर यहाँ से वो मेजर सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये मेजर सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपने मिनिमम वैल्यू बतानी है और यहाँ पर आपने मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। ठीक है, अगर हम कोई वैल्यू नहीं बता रहे तो यहाँ पर ऑटो वो मिनिमम, सबसे मिनिमम जो कितना होगा वो, और सबसे मैक्सिमम जो होगा उसकी बेस के ऊपर क्या करेगा, ये जैसे ही मैं इसको ओके करता हूँ तो ये क्या करेगा, इसकी थीम सेट कर देगा। जी। अब मुझे थीम से समझ में आ रहा है कि भाई जिसकी मैक्सिमम है वो उसकी डार्क है, जिसकी कम है वो उसकी लो है, बट कितनी है, क्या है। अगर मैं यहाँ पर कर्सर लेकर आता हूँ तो मुझे ये बताएगा कि भाई एम्प्लॉय ऑफिसर की कितनी स्ट्रेंथ आ रही है, 1088। बट क्या हम्म, मैं कर्सर को लाकर देखूँ हर बार, या दूर से ही कोई भी बंदा डैशबोर्ड देखे तो उसको नंबर दिख जाए? तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके डाटा लेबल्स को ऑन करना पड़ेगा। तो हर पेज की, हर विजुअल की प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपको ये 5 ऑप्शन तो लाजमी मिलेंगे। जी। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप यूज़ करते हुए अपने डैशबोर्ड को बेहतर बना सकते हैं, बट ये 5 वो चीज़ें हैं जिसको आपने कभी नहीं छोड़ना। ठीक। ठीक है, तो डेटा जी। लेबल्स को ऑन करते हैं। तो अब क्या है, आपको एक क्लियर पिक्चर दिख रही है कि भाई आपकी ऑफिसर की स्ट्रेंथ कितनी है, जूनियर ऑफिसर की कितनी है, असिस्टेंट मैनेजर की कितनी है, मैनेजर की कितनी है। इसी तरीके से ये ड्रिल डाउन आ रहा है। अब नीचे देखें, हमारे पास जो है ना वो और भी हैं जो कि दिख नहीं रहे, ये नाम पूरा नहीं आ रहा। ठीक है, जी। तो इसके अंदर होता है जूम स्लाइडर। तो जिसके अंदर आप क्या करते हैं, आप इस तरीके से जूम स्लाइडर लगा सकते हैं। जी। ठीक। ठीक है, इसी के साथ अभी अगर यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन है, जो वैल्यूज़ की, वो प्रॉपर नहीं दिख रही, कट रही है, हम्म। डिप्टी मैनेजर जी। आगे कट रही है। तो इसकी सेटिंग भी है आपके पास। जब आप एक्स एक्सेस के ऊपर आते हैं, सॉरी, वाई एक्सेस के ऊपर वाह। आते हैं, तो यहाँ पर आपके पास आ रही है मैक्सिमम विड्थ।
तो आप यहाँ से आके मैक्सिमम विड्थ को बढ़ा देते हैं। तो जब आप मैक्सिमम विड्थ को बढ़ाते हैं तो ये क्या होता है, अब देखिए प्रॉपर इसकी टाइटनिंग उसको हो जाएगी। ज़्यादा स्पेस दे देगा। जी, जी। देखिए ये क्या चीज़ें मैं आपको मे भी शायद आज लग रहा होगा कि मैं बहुत बेसिक सी चीज़ें बता रहा हूँ, बट ये वो चीज़ें हैं जिसको अगर आप अपने डैशबोर्ड के अंदर अप्लाई करेंगे तो देखने वालों को एक क्लियर विजन मिलेगा कि यार आप दिखा क्या रहे हैं। जी, जी। ठीक है, और ये वो सारी प्रॉपर्टी है जो जो आपने हर विजुअल के अंदर अप्लाई करना ही करना है। अब इसी तरीके से अगर मैं जूम स्लाइडर यहाँ बंद कर देता हूँ, लास्ट टाइम मैंने आपको फॉर्मेट पेन के बारे में बताया था, याद है आपको? हाँ जी। आपने क्या किया, सिंपल इसको कॉपी किया फॉर्मेट पेंटर से और यहाँ पर आके अप्लाई कर दिया। तो अब क्या हुआ, उसने उसके लेबल्स, डिस्क्रिप्शन और उसका जो कलर का जो ग्रेडिएंट का मिनिमम, मैक्सिमम सारी चीज़ें यहाँ भी अप्लाई हमने कर दी। यहाँ पर अप्लाई करने में कम से कम 15 से 20 मिनट ज़ाया किए हैं अभी, ऐसी है। जी। बट हाँ जी। यहाँ पर अप्लाई करने में कितने मिनट लगे? 2 सेकंड्स। इसी तरीके से मैंने जस्ट इसी को कॉपी किया और यहाँ पर अप्लाई किया। जी। इसी तरीके से लास्ट टाइम हमने मैप नहीं बनाया था, ठीक है, हम मैप आगे भी बना लेंगे। तो इसी तरीके से इसको मैंने यहाँ पर भी इसको सेट कर दिया। जी। इसी तरीके से मैंने यहाँ फॉर्मेट पेंटर लिया, इस पर अप्लाई कर दिया। तो अब देखें, अब आपकी डैशबोर्ड के अंदर जो कलर्स है ना वो सब एक जैसे हो गए। यहाँ पर जी। मैंने ये कार्ड यूज़ किया हुआ है। अब इस कार्ड के अंदर भी मैंने क्या किया, जैसे यहाँ पर आया, फॉर्मेट पेंटर लिया, अप्लाई कर दिया। तो क्या ये काम कर रहा है? बिल्कुल। बट कर रहा है, बट इसने दूसरी चीज़ों को भी चेंज कर दिया इसके। हाँ जी। तो हम कंट्रोल Z करते हैं और हम फॉर्मेट पर आते हैं और हमने क्या करना है, सिर्फ शेडो को ऑन करना है। जब जी। शेडो को ऑन करेंगे तो क्या होगा, ये सेम थिंग अब फिर। कार्ड बन गया ये। बॉडी। अब आप हाँ जी। देखें, एक कार्ड ये यूज़ कर रहे थे आप और एक कार्ड ये यूज़ कर रहे हैं, कौन सा कार्ड आपको ज़्यादा बेहतर लग रहा है? हाँ जी, एम्प्लॉयी स्ट्रेंथ। आपने अगेन यहाँ पर आए, फॉर्मेट पेंटर पर आए, यहाँ पर अप्लाई किया, बिल्कुल। ठीक है। बट जब आपने फॉर्मेट पेंटर किया तो उससे क्या हुआ कि यहाँ पर फॉर्मेटिंग आ रही थी कि नंबर्स में आनी चाहिए। तो यहाँ पर जो सैलरी आ रही थी आपकी वो क्या हो गई, जो पहले मिलियंस में आ रही थी वो कन्वर्ट होकर कॉमा सेपरेटेड हो गई। तो अभी हम यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, जस्ट शेडो ऑन। इसी तरीके से आप देखेंगे कि ये मैंने पिक्चर इंपोर्ट किया हुआ है सलमान आप? जी, जी, बिल्कुल। लास्ट ये टाइम भी हमने, आपने हाँ मैं, आपने वो इंसर्ट से किया ना ये हाँ पिक्चर इनको? अब मैं कैसे करता हूँ, अब देखें यहाँ पर मैंने ये इमेजेस को डिलीट किया, इंसर्ट पर आया, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है इमेज का। हाँ जी। अच्छा, वहाँ पर जो बैकग्राउंड कलर में, बैकग्राउंड के अंदर मैं इमेज यूज़ कर रहा था वो क्या था, वो फिक्स था। वो फिक्स किसके लिए था, बैकग्राउंड के लिए, हाँ जी, ठीक है। ठीक है। बट यहाँ पर जो मैं इमेज यूज़ कर रहा हूँ वो इस एरिया के अंदर मैं कहीं पे भी उसको यूज़ कर सकता हूँ। तो इमेज पे मैं क्लिक करता हूँ, इमेज पर आता हूँ, और जब आप एक डैशबोर्ड बनाते हैं ना तो आप ये सारी चीज़ें पहले से डाउनलोड करके रखते हैं। तो आप हाँ ये जी। देखें, अगर मिसाल के तौर पे मैंने ये सारे चीज़ें रखी हुई, कंटेंट क्या है, डेटा सेट क्या है, इमेज क्या है, पीबीएक्स की फाइल क्या है, तो इसी तरीके से पूरा एक फोल्डर बनाते हैं आप। ये इसको मैंने क्लिक किया और इसको मैं करता हूँ ओपन। जब मैं इसे ओपन करता हूँ तो मेरे पास ये इमेज आ जाती है। तो मैं इस इमेज को क्या करता हूँ, रीसाइजिंग करता हूँ और इसकी प्लेसमेंट को जस्ट प्लेस लाकर यहाँ पर ड्रैग कर देता हूँ। हुँ। और एक काम मैं और कर सकता हूँ कि मिसाल के तौर पर मैंने इसको सेलेक्ट किया और कंट्रोल के साथ इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक सो किया कंटिन्यू। और इसको ग्रुप मैंने कर। क्या कर दिया, ग्रुप। ग्रुप। जी, जी। अब आप इसको कहीं पे भी मूव करेंगे ना तो ये क्या हाँ जी, होगा, इमेज साथ ही होगी। इमेज साथ ही होगी। ओके सॉरी, शायद मुझसे कोई दूसरी चीज़ सेलेक्ट हो गई।
देखें, दोनों एक साथ हो रही मूव। हाँ जी, बिल्कुल। तो इस तरीके से आप अपने डैशबोर्ड के अंदर इमेजेस भी यूज़ करते हैं। इमेजेस क्या होता है कि आपके डैशबोर्ड को और इंसाइटफुल बनाता है, या फिर आप जो इमेजेस यूज़ करते हैं उससे डेटा की विजिबिलिटी होती है कि डेटा है क्या। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर स्ट्रेंथ नहीं भी लगाऊं तो एचआर का डेटा है, तो ये आपको एम्प्लॉयज़ को देख के लग जाएगा कि यार टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की बात हो रही है। या अगर जी, यहाँ पर मैं सैलरी के अंदर सिर्फ करेंसी लगा दूँ तो ये मुझे इतना पता चल जाएगा कि ये करेंसी बता रहा है मुझे। हाँ जी। ठीक है। तो इस तरीके से जो क्या है, आप अपने डैशबोर्ड को बैकग्राउंड के अंदर क्या कहते हैं शेडो वगैरह यूज़ करके इम्प्रूव करते हैं, मतलब उसको इंटरेक्टिव बनाते हैं। ब्यूटीफाई करते हैं। ठीक है। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब ये एक डैशबोर्ड है। ठीक है, वो सेम वही चीज़ है। ठीक है। भाई यहाँ पे आपने जैसे वो मिनिमम मैक्स की आपने वैल्यू की तो उसने आपको 1-2 कलर ही दिए थे। तो आपका जो दूसरा डैशबोर्ड है उसके अंदर आपने मल्टीपल कलर्स जी, यूज़ किए हुए उसके हैं। अंदर मैंने क्या किया है, अगेन जाता हूँ कॉलम्स के अंदर, फंक्शन के अंदर। यहाँ पर देखें, आप आकर आते हैं, मैंने यहाँ पर मिडिल कलर लिया। ठीक है। अब ओके, ओके। मैक्सिमम कलर ये है, सेंटर कलर ये है, और मिनिमम ये है। तो अगर मैं ओके, ओके। यहाँ पर आकर आकर इसको ऑरेंज कर दूँ, ठीक है, तो ये इस तरीके से हुँ, चेंज हो जाएगा। जी, जी, जी। तो आपने आपने क्या करना है, आपने एक स्टैंडर्ड के मुताबिक, अब अगर आप ग्रेडिंग यूज़ कर रहे हैं तो फिर मिसाल के तौर पे जो हमने ग्रेडिंग को सेट किया है कि येलो कलर हमेशा मिडिल नंबर दिखा रहा है, तो पूरे डैशबोर्ड के अंदर कहीं पे भी येलो कलर होगा ना, तो वो क्या शो करेगा, ये मिडिल वैल्यूज़ हैं। हाँ जी, अगर मीडियम ब्लू है। है तो इसका मतलब है ये टॉप वैल्यूज़ हैं, कहीं पे भी। तो एक स्टैंडर्ड रखेंगे तो आपको क्या होगा, जो यूज़र को देखने में आसानी होगी, उसको बार बार ये उसको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि यार ये कलर क्या चीज़ दिखा रहा है। ठीक है। जी। तो ये चीज़ हो गई हमारी। कलर अप्लाइंग को आप समझ गए, हाँ जी, बिल्कुल। आप अप्लाई करना चाहेंगे, हाँ जी, मैं करता आप एक अप्लाई करके देख लें, तो फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आप एक काम करें, देखिए बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होता है, आपने जो एक डैशबोर्ड बनाया ना इसको ना चेंज करें, इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाएं, ताकि आपके पास रिकॉर्ड हो कि पहला क्या बनाया था, दूसरा क्या बनाया, तीसरा क्या बनाया। हूँ। जी। भाई मेरा हैंग हो गया। इफ़ यू डिलीट रिपोर्ट, ये इसको कैंसिल करें ना। सॉरी। हाँ जी। भाई एक तो आपने बताया था ना कि यहाँ पर भी हमारे पास एक अ अ, यहाँ पर मैंने आपको बताया था व्यू में जाएं, हाँ जी, व्यू में। यहाँ पर आने के बाद आपका जो डिफ़ॉल्ट है ना, डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट कर लें, ये पहला वाला, तो ये वो डिफ़ॉल्ट आ गया आपके पास। हुँ। अभी वहाँ पर ठंड है या फिर गर्मी मतलब नॉर्मल है भाई मौसम।
बहुत ही ज़्यादा था मसला यहाँ पे। गर्मी। गर्मी बहुत बढ़ी हुई थी कल तो। लेकिन कल रात से ठीक हो गया। आप अंदाज़ा लगाइए 33 डिग्री सेल्सियस था। ओह। वैसे वहाँ पर मौसम थोड़ा सा ठंडी रहता है। हाँ जी, थ्रू आउट ठंडा ही रहता है। आप देखें ये आप क्या कर रहे हैं, आप एक काम को बार बार अप्लाई कर रहे हैं। मैंने आपको अभी बताया, आपने एक फॉर्मेटिंग सेट करें, उसको क्या करें आप कॉपी पेस्ट करें, डेटा लेबल्स ऑन कर लें। ठीक है, जो 5 प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई है ना, वो आपने याद रखनी है। ठीक है। जी, जी। ओके, मैंने यहाँ पर एक चीज़ मैंने काम की है, सॉरी। मैं यही तो बता रहा हूँ आपको, आप एक विजुअल करें, सारी फॉर्मेटिंग कर लें, देन जस्ट फिर उसी को सारी जगहों पे अप्लाई करें, तो उससे आपका हाँ टाइम जी, सेव होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा भई, आपने मुझे यहाँ पे बताया था इसकी वैल्यूज़ मैंने ऐड कहाँ से करनी थी? इसकी मैं चाह रहा हूँ वैल्यूज़ भी डेटा नज़र आ लेबल्स, जाए। डेटा लेबल्स। डेटा और डेटा और लेबल्स। आपने एक काम ये करना है, आपने मैक्सिमम जो है ना, जितने भी विजुअल्स हैं ना, एक एक को कम से कम एक दिन में 5 विजुअल रखें, और एक एक की प्रॉपर्टीज़ को देखें कि किस के अंदर क्या क्या आ रहा है। देखिए, शुरू में जी। आपको ये थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ना। ठीक है, तो आपको जी, आपको आपको पता चल जाएगा कि यार इसके अंदर ये ऑप्शन कहाँ पर आ रहा है, ये कैसे आ जी, रहा है। जी, बिल्कुल समझ गया। अभी भी मेरे ख्याल है मैंने इसके लेबल भी ऑन कर दिया है, इसका कलर भी हमने सेट कर नहीं, दिया कलर है। नहीं सेट किया आपने। अ, कलर्स को मैंने अच्छा, बताया था, ग्रेडियंट हमने यूज़ करना है। ओके जी, ठीक। आपने विजुअल को सिलेक्ट नहीं किया हुआ। जी, किया हुआ ही है नहीं, अभी। आपने आपने विजुअल जो सिलेक्ट करना है, बार क्लस्टर बार चार्ट को यूज़ करें। अच्छा, इसको स हाँ, इसमें देखिए कॉलम्स में है, नीचे आए, बार्स के नाम से आ रहा है, देखिए बार्स। ये रखो। ठीक है, नीचे आए, फंक्शन। यहाँ पर आपने आके देखें, यहाँ पर रूल आ रहा है, रूल को चेंज करके ग्रेडियंट करें पहले। ठीक है, आपने डिपार्टमेंट की बेस के ऊपर कैलकुलेशन नहीं करनी, आपने यहाँ पर वो मेजर बताना है जिसको वो कैलकुलेट करेगा। तो मेजर क्या है आपके पास? एक मिनट बोलिए। मेजर है यहाँ एम्प्लॉयी एम्प्लॉय स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ है ना। जाए एम्प्लॉयी अगेन स्ट्रेंथ। फंक्शन में जाए, मिड कलर को यूज़ करना है, मिड कलर यूज़ कर लें। हुँ। बट देखिए, आपने कलर वो यूज़ करना है जो कोई सेंस दे। ठीक है। हाँ जी, नहीं वो मैं हाँ, जी हाँ, ठीक आई है। अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड। मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि आप पिंक के साथ जो है ना, ग्रीन का कॉम्बिनेशन कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। तो ये कोई नहीं, अलग अलग ही कलर हो गया ना। चलिए मैं मुझे 1 मिनट और दें, मैं इसको थोड़ा नहीं चेक करता हूँ पूरे नहीं, बैकग्राउंड से। देखें, डेटा की जो प्रेजेंटेशन है ना, हाँ इट्स जी, ये इट्स टेक अ टाइम, इट्स टेक अ हाँ जी। लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि जी, आप डिफरेंट माइंड के साथ सोचते हो, डिफरेंट आइडियाज़ निकालते हो, तो इसमें आपको टाइम लगता है। ये मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप 4 घंटे के अंदर, मैं 4 घंटे में डैशबोर्ड बना दूं, बट अगर कोई चीज़ आप मुझे 4 दिन देंगे ना, तो मैं उसको और अच्छे तरीके से बना सकता हूँ। बिल्कुल। मतलब ठीक है, मतलब आप समझ रहे हैं ना, मैं इसको कलर स्कीम तो मैं ऑब्वियसली करूँगा ठीक, लेकिन ये मैं आपको अप्लाई। ये जो मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, मैं ये सारी चीज़ें असाइनमेंट में देखना चाहूँगा। अच्छा, जी, जी, ठीक है। ठीक है, जस्ट आपको हाँ जी, बताने का मकसद ये है कि आपको ऑप्शन पता है कि यार ये चीज़ होती कहाँ से। बिल्कुल, बिल्कुल। करेक्ट। हाँ जी, हाँ जी। चलें, आगे हम चलते हैं। आप मेरी स्क्रीन को देख रहे हैं, जी, जी। तो अब हमारे पास डेटा लेबल्स भी हो गया। और ठीक है, हाँ जी। लेबल्स की भी सेटिंग्स है ना। अगर आप मिसाल के तौर पे
डेटा लेबल्स में आते हैं तो यहाँ पर भी आपके पास सेटिंग है कि आप इसको वर्टिकली दिखाना चाहते हैं या हॉरिजॉन्टली दिखाना चाहते हैं। ठीक है, इसकी पोजीशन क्या होगी, इनसाइड सेंटर होगी। आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन? जी, बिल्कुल, बिल्कुल देख तो आप इसकी इस तरह से सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई सवाल आपका? नहीं, नो। तो डेटा लेवल्स हैं, डिपेंड करता है कि आपका डेटा बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर आप मिलियंस में दिखा रहे होते हैं। अभी बहुत कम है हुँ, तो हम इसको किसी भी के में नहीं दिखा रहे, नॉर्मल चीज़ों में दिखा रहे हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन होता है हमारे पास ड्रिल डाउन। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने आपसे बात की थी कि यहाँ पर मैं आया और आने के बाद अभी एक्स एक्सिस के अंदर मैंने डिपार्टमेंट लिया हुआ है, बट यहाँ पर मैं जेंडर भी अगर ड्रैग कर दूँ, अभी आप एक चीज़ देखें, यहाँ पर आपके पास कितने ऑप्शंस आ रहे हैं? 3 एक फ़िल्टर का ऑप्शन आ रहा है, एक फोकस आ रहा है और एक दूसरा आ रहा है आपके पास मेन्यू। मेन्यू, और जिसके अंदर आप एक्सपोर्ट डेटा कर सकते हैं, स्पॉटलाइट कर सकते हैं। स्पॉटलाइट में क्या होता है, जैसे ये विजुअल दिख रहा है आपको, बाकी सारा क्या हो गया, बैकग्राउंड में चला ब्लर। गया। ठीक है, तो जब हमें कभी फोकस करके दिखाना होता है तो हम ऐसे दिखाते हैं। इसी तरीके से इसकी सॉर्टिंग है कि भाई डाटा जो है वो सॉर्ट किसकी बेस के ऊपर होना चाहिए, स्ट्रेंथ की बेस के ऊपर, असेंडिंग होनी चाहिए, डिसेंडिंग होना चाहिए। तो ये इसकी हुँ, डाटा की सॉर्टिंग आ गई। ठीक है, बाकी ये चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो अभी सॉर्टिंग वाली चीज़ भी आपने देख ली कि इसकी सॉर्टिंग कहाँ से होती है। ठीक है, जी, अच्छा मैं आपको ये बता रहा था कि अभी आपके पास कितने ऑप्शन आ रहे हैं। 3। अब जैसे ही मैं क्या करूँ, एक जेंडर यहाँ पर ऐड करता हूँ और अब इसकी देखिए सॉर्टिंग ख़राब हो गई। हुँ, अगेन आता हूँ मैं यहाँ पर सॉर्टिंग पर आता हूँ और मैं क्या करता हूँ, सॉर्ट बाय। एम्प्लॉयी अब स्ट्रेंथ, ये आ रहा है डिसेंडिंग, डिसेंडिंग। अब मैं असेंडिंग आ रहा है बेसिकली। ये डिसेंडिंग, ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन ही रहती है असेंडिंग डिसेंडिंग। ठीक है, जी, तो ये अब आपके पास डिसेंडिंग पर आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू टॉप पर आ रही है। अब हुँ, यहाँ पर कितने ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास? काफ़ी हो गए। ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7। ये बेसिकली क्या है, ये ड्रिल डाउन फंक्शनैलिटी है। हम जब डैशबोर्ड बना लेते हैं, ठीक है, हमारा डैशबोर्ड रेडी है और मैं इसको फोकस मोड से हटाता हूँ। ठीक है, अब मैं जब यहाँ पर आकर क्लिक टू टर्न ऑन ड्रिल डाउन, हुँ, हुँ, जब मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ ना, जब मैं क्लिक कर देता हूँ, जब आप कर्सर लेकर आएंगे तो आप ये देखेंगे ये क्या होगा, सिलेक्टेड आ रहा चेंज हो होगा, गया। सिलेक्टेड आ रहा होगा। ओके, अब जब सेलेक्ट हो मैं गया। मार्केटिंग पे क्लिक करूंगा ना डबल, तो मार्केटिंग हुँ, के अंदर क्या आ गया, मेल फीमेल का रेशियो आ गया। अब मेल पे क्लिक करूं और मैं कहूं कि इसके अंदर जो डिपार्टमेंट है वो आ जाए, तो वो आ जाएगा, या एज आ जाएगी। आप समझ रहे हैं मेरे समझाने का मतलब? जी, 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 समझ ये गया। क्या कर रहा है, एक डायमेंशन टू दूसरे डायमेंशन के अंदर स्विच कर रहा है। हुँ, बट स्विच के साथ साथ क्या कर रहा है, ये दूसरे सारे विजुअल्स को उसकी सिलेक्शन के मुताबिक क्या करा रहा है, फिल्टर करवा रहा है। जी, अब मैं अब मैं अगेन बैक आना चाहता हूं, तो मेरे पास ये ऑप्शन क्या है, ड्रिल अप। मिला। समझ गए हुँ, ड्रिल डाउन? जी, जी, बिल्कुल, हम फर्दर जब हम इसको डिटेल में काम करेंगे ना, जब दूसरे प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो फिर मैं आपको बताऊंगा। जस्ट आपको ऑप्शन बता रहा हूँ कि यहाँ पर ड्रिल डाउन फंक्शन कैसे काम करता है। बिल्कुल, जी। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, तो ये ड्रिल डाउन भी हो गया हमारा। डेटा सॉर्ट ऑप्शन भी देख लिया आपने। हाँ जी, मैं इस पर लिखता रहूँ, ये एक काम मैं आपको भी आज दूंगा कि आपने डे फर्स्ट से लेके अब तक क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। ठीक है, डेटा की हाँ जी, एक्सट्रैक्शन, डेटा की ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद कैलकुलेशन, कैलकुलेशन के बाद आपने डैशबोर्ड बनाया। तो आपने मुझे जी, इस तरीके से पॉइंट लिख कर देना है कि आपने डेटा एक्सट्रैक्शन के अंदर क्या देखा, एक्सेल से फाइल लोड करना, सीएसवी फाइल से लोड करना। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आपने क्या क्या ट्रांसफॉर्म किया है, आपने कॉलम टाइप चेंज की है, आपने आपने एयर का कॉलम ऐड किया है,
आपने रेंजेस बनाई हैं, ठीक है, आपने कंडीशन कॉलम यूज़ किया है, तो जो भी आपने सीखा है आपने सब मुझे एक बार लिख कर बताना है कि मैं ये देखूं कि आपको कितनी चीज़ें याद हैं। ठीक है, जी, ठीक है। ये भी हो गया हमारा डन, ये भी हो गया डन, 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 डन। कंडीशनल फॉर्मेटिंग अभी हमारा नहीं हुआ, ठीक है। और अब हम इसकी तरफ पढ़ते हैं ना, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे ये मेरा डाटा है जो मुझे बता रहा है, इसको मैं रिमूव कर दूं, ये डिपार्टमेंट में सेल आ रही है। अब इसके अंदर मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकता हूँ, जो मैं पहले भी यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रहा था, अब यही फॉर्मेटिंग टेबल के अंदर लगाऊँ। तो वो मैं कैसे लगा सकता हूँ, वैल्यूज़ पे क्लिक किया, यहाँ पर आ रहा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये आपको दिख रहा है। जी, जी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के मुझे पढ़ के बताएं आपके पास कितने किस्म के ऑप्शंस आ रहे हैं। बैकग्राउंड कलर, फ़ॉन्ट कलर, डेटा, बार्स, आइकन और वेब यूआरएल। ठीक, इसमें से हम जो यूज़ करते हैं ना, जो अक्सर यूज़ करते हैं वो चार चीज़ें ही हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर हो गया, फ़ोन कलर हो गया, डेटा बार और आइकन हो गया। अच्छा, अब ये काम जी, कैसे करता है इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। एक और चीज़ आपको यहाँ पर समझानी थी, मिसाल के तौर पे ये डिपार्टमेंट में सैलरी आ रही है आपके पास, हुँ। ठीक है, जिसकी मैक्सिमम सैलरी वो ऊपर आ गई। अगर मैं आपको इस पूरी 8 डिपार्टमेंट की कंट्रीब्यूशन पूछना चाहूँ कि किस डिपार्टमेंट का कितना कंट्रीब्यूशन है सैलरी में, तो वो कैसे निकालेंगे आप? इसमें परसेंटेज का ऐड कर देंगे हाँ, कॉलम्स के साथ। ऐड करेंगे, वो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होगा उसका? टोटल सैलरी टोटल सैलरी डिवाइड बाय ईच डिपार्टमेंट सैलरी, एक डिपार्टमेंट सैलरी। जी। ठीक है। तो अगर मैं उसको बनाना चाहूँ तो उसके लिए अलग से फार्मूला बनाना पड़ेगा मुझे, ठीक है, ऐसे ही है ना। हाँ जी। और ये हमने एक्सप्लिसिट मेजर यूज़ किया हुआ है, ठीक है। ये एक्सप्लिसिट मेजर बनेगा। जी, जी। अब हमारे पास एक ऑप्शन है, जब आप एक्सप्लिसिट मेजर बनाते हैं ना, मैं अगेन इसको ऐड करता हूँ, ठीक है। हाँ जी। अब आपके पास दोनों सेल कॉमन आ गए, जी। सेम आ रहे हैं। हाँ अब जी। इसमें से मैं ये चाहूँ, राइट क्लिक करूँ, शो एज वैल्यू परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, ग्रैंड टोटल। तो ये क्या दिखाएगा मुझे? इसमें परसेंटेज कंट्रीब्यूशन बता रही तो जब एक्सप्लिसिट मेजर बनाते हैं तो उसके है। अंदर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है। अदरवाइज मैं इसको अगर मैनुअली कैलकुलेट करना चाहता तो मैं एक मेजर बनाता जिसमें पहले टोटल सैलरी आती और फिर उसको डिवाइड करवाता, या फिर उसको उसके डिपार्टमेंट से डिवाइड करवाने के बाद फिर ये परसेंटेज निकालता। हुँ। ये एक यानी कि वही हमारे को पावर क्वेरी में जाके उसका एक सिंटैक्स लिखना होता, उसको फिर यहाँ पावर पे क्वेरी में नहीं, आके पावर वैल्यू क्वेरी में नहीं, करके डेक्स में यहाँ पर जो डेक्स। भी कैलकुलेशन आप करवाएंगे ना, जो मेजर हमने बनाया है, मेजर जी, जी। बनाते हैं ना, वैल्यूज़ के अंदर हम क्या डालते हैं हमेशा, मेजर डालते हैं। रॉस मेजर। के अंदर हम डायमेंशन डालते हैं, मेजर और रॉ बताया था ना आपको मैंने, डायमेंशन और मेजर। आपने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस करके आपने बताया था ये कि भी बताया था मैंने आपको, बताया था हर विजुअल के अंदर दो चीज़ें डलती हैं, एक जी, डायमेंशन और एक मेजर, ओके, ठीक है। बट जब आप कार्ड यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आप सिर्फ मेजर डालते हैं, ओके, जी। ठीक है। अब सबसे पहले कंडीशन लगाना चाहता हूँ मैं टोटल सैलरी के ऊपर। तो हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेट के अंदर बैकग्राउंड कलर। तो मैं ये कहता हूँ जिसकी, यहाँ पर भी हमारे पास ग्रेडियंट है। अगर मैं सिंपल जो हुँ, फार्मूला ऊपर लगा हुआ है रूल वो लगाना चाहूँ तो ये क्या करेगा, जिसकी मैक्सिमम सैलरी होगी उसको डार्क कलर से और जिसकी मिनिमम सैलरी होगी उसको इस कलर से शो कर देगा, हुँ। ठीक है। अब मैं दूसरे पर आता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर यहाँ पर आ रहा है फ़ॉन्ट कलर। तो मैं जब फ़ॉन्ट कलर पे लगाऊंगा
और यहाँ पर ये लेता हूँ, तो ये क्या दिखाएगा आपको? ये भाई आपको ये स्क्रीन। ओके, जो उसने बैकग्राउंड की जगह फ़ॉन्ट पे अप्लाई कर दिया। तो क्या ये यूजेबल है? नहीं नहीं। है हमारे पास। अगेन यहाँ पर आता हूँ, रिमूव कंडीशनल फॉर्मेटिंग फ़ोन कलर, तो रिमूव कर दिया इसको मैंने। यहाँ पर मैं अगेन आता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे अप्लाई करता हूँ, डेटा बार ऐड करता हूँ। ठीक है, पॉजिटिव का कलर ये होना चाहिए और नेगेटिव का कलर ये होना चाहिए। अगर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है नहीं, ठीक है, तो मैं जब ओके करता हूँ तो क्या देखेंगे आप? वो एक ही कलर आएगा क्योंकि नेगेटिव वैल्यू नहीं है। नहीं, एक कलर तो एक आ रहा है, बट उसने क्या किया? बार्स ऐड कर दिए। सेल के अंदर बार्स ऐड कर। भाई ये बार्स आपने ये कहाँ से किए थे? दोबारा बताते हैं, ये मैं मिस कर गया हूँ। बार कहाँ से आए? कंडीशन। ओके, ओके, ओके। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गया, हुँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गया, हमारे पास है डेटा बार। हुँ, अब मैं हुँ। यहाँ चाहता हूँ कि नेगेटिव वैल्यू आ जाए मेरे पास इस वैल्यू से। अच्छा, अब जब मैं इसको ओके करता हूँ तो आप देखें नंबर्स भी आ रहा है, बार भी आ रहा है। जी। बट अगर मैं चाहता हूँ सिर्फ बार आए, नंबर नहीं आए, तो मैं क्या जी। करूँगा? अगेन कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाऊँगा, डेटा बार पे जाऊँगा और यहाँ से शो बार बार में ऑनली पे क्लिक कर दूंगा। तो ये क्या करेगा आपको? लेबल्स नहीं दिखा रहा है, सिर्फ़ वैल्यूज़ नहीं दिखा रहा, सिर्फ़ बार दिखाएगा। ठीक है, हुँ, बार्स भी आपने देख लिया। अब इसको रिमूव करना है तो मैं क्या किया? रिमूव कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर आया, डेटा बार पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर मैं, जो अक्सर हम यूज़ करते हैं, आइकन्स, जहाँ हम परसेंटेज दिखा रहे होते हैं, तो जैसे ही मैंने क्या किया, परसेंटेज पे क्लिक किया या आइकन्स पे क्लिक किया, उसने ऑटो आप पे रूल पे ले आया। और यहाँ पर एक रूल डिफाइन है कि मिनिमम 33 से जितने नीचे वो ये आइकन्स के साथ आने चाहिए, हुँ, 67 से नीचे ये आने चाहिए और 100 से नीचे ये आने चाहिए। अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई मैंने ये बार नहीं यूज़ करना, मैंने ये आइकन यूज मैंने कोई दूसरा आइकन यूज़ करना है, तो हमारे पास ये सारे आइकन्स आ रहे हैं जो कि मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो अगर हुँ, मैं यहाँ पर ये यूज़ करूँ और ओके करूँ, तो आप ये देखें। हुँ। जी। ठीक है, तो मैं इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको क्या कर सकता हूँ, इसको चेंज भी कर सकता हूँ। भाई इसके अंदर ये लाइव भी चेंज हो सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल पीछे से कुछ होगा तो ये खुद ही हाँ, डेटा डेट। जैसे आपने देखें, आपने एक वाओ! परसेंटेज डिफाइन कर दी 33, तो ये 33 जब हुँ, इसको वैल्यू मिलेगी, ये इसके अगेंस्ट ये दिखाएगा। अगर मैं ये चाहता हूँ कि भाई मुझे इस एरो की जगह जो है ना, ये एरो दिखाए, पॉजिटिव में यही आना चाहिए, इसमें जो है हमारे पास ये आना चाहिए, तो मैं अपनी कस्टमाइजेशन भी कर सकता हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, जब हम टेबल्स में डेटा दिखाते हैं ना, समटाइम अपना डेटा हम टेबल्स में दिखा रहे होते हैं, तब हम क्या करते हैं? कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करते हैं। जी, ठीक। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग 4 तरीके से होती है, वो डिपेंड करता है डेटा के ऊपर कि कब आपने कौन सी चीज़ को यूज़ करना है। इसके जी, अंदर भी अगेन ये एक और ऑप्शन यही होगा कि आपने सिर्फ आइकन यूज़ करना है, या आइकन अभी पहले आ रहा है आपके पास लेफ्ट हैंड पे, तो आपने राइट क्लिक किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, आइकन्स में गए, आप ही कहना चाहते हो कि भाई ओनली वैल्यू दिखाना चाहते हो, वैल्यूज़ एंड टोटल दिखाना चाहते हो, ये टोटल ओनली दिखाना चाहते हो। इसके अलावा जो आइकन है वो कहाँ होना चाहिए? लेफ्ट ऑफ द डेटा या राइट ऑफ द डेटा, या जी। ओनली आइकन्स। हुँ, जी। ठीक है, तो एज पर द सिचुएशन आप क्या करते हैं? डेटा के आइकन्स को यूज़ करते हैं। ये चीज़ समझ में आई आपको सलमान? जी, बिल्कुल। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक भी हमारा हो गया कवर। टाइप्स ऑफ फिल्टर्स।
हमारे डैशबोर्ड में पावर बीआई में 3 तरह के फिल्टर्स होते हैं। कितने किस्म के फिल्टर्स होते हैं समय? 3 तरह। 3 तरह के फिल्टर्स होते हैं। एक तो हमारे पास देखिए नॉर्मल ये सारे फिल्टर्स हैं, जैसे ही मैंने एक्सपोर्ट सेलेक्ट किया सारा डाटा चेंज हो गया, ये स्लाइसर्स हुँ, कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है ये? स्लाइसर्स। स्लाइसर्स। ठीक है, ये स्लाइसर्स हो गया। ये जो हम सिलेक्शन करते हैं ये भी स्लाइस एंड डाइस है। ठीक है, हुँ, बट अब हमारे पास एक पेन है फिल्टर का, यहाँ जी। देख रहे हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल। इस पेन पे जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर विजुअल लेवल ऑन फिल्टर दिख रहा है आपको समन? हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। फिल्टर ऑन दिस विजुअल। विजुअल, जो दिस विजुअल। विजुअल मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, मैं उसके अंदर आपने जो डायमेंशन यूज़ की हुई हैं वो कौन सी है? एम्प्लॉय स्ट्रेंथ और जेंडर। मैं कहना चाहता हुँ, हूँ कि इसके अंदर जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, फीमेल की सील दिखा है। तो आप यहाँ पर आएंगे तो ये क्या आएगा? सिर्फ़ फीमेल फ़ील्ड का है। बट यहाँ पर देखें ओवरऑल सारा वैल्यू वही आ रहा है, इस विजुअल में वैल्यू चेंज हो गई है। जी, ठीक है, इस चीज़ का फ़ायदा तो कुछ नहीं हो रहा। होता है कि जब आप स्पेसिफिक किसी एक विजुअल के अंदर आप स्पेसिफिक डाटा दिखाना चाहें तो आप क्या करते हैं, विजुअल लेवल के ऊपर फिल्टर लगा देते हैं। ओके, मिसाल के जी, तौर पे आप जो है फॉर एग्जांपल ये वाला एम्प्लॉय स्ट्रेंथ बाय एज, आप ये कहना चाहते हैं कि यार जो आपकी जो स्ट्रेंथ है ना, अगर किसी रेंज में 20 से नीचे डाटा है वो डाटा ना दिखाओ। तो जो 20 से नीचे वो कौन कौन से हैं? अंडर 20 और हाँ ओवर जी। 40, ये डाटा मेरे पास नहीं दिखना चाहिए, मुझे नहीं देखना है। तो आप क्या करते हैं, इस विजुअल पर आते हैं, एज ग्रुप पर आते हैं और यहाँ पर आकर लगाते हैं एडवांस फिल्टर और आप लगाते हैं इस, एक मिनट, इज ग्रेटर देन 20 20। और अप्लाई करते हैं आप। तो अब आपको सिर्फ किसका डाटा दिख रहा है यहाँ पर? 20 से अबव वाले। 20 बट एंड अबव। बट ओवरऑल जितने भी हैं ना जो विजुअल हैं, उस पे इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। हुँ, तो ये फ़ायदा होता है विजुअल लेवल के ऊपर फ़िल्टर लगाने का। ठीक है, पावर बीआई में एक ऑप्शन है, अगर आप यूज़ करना चाहें ये करें। अदरवाइज इस तरह की जो चीज़ होती है हम कैलकुलेशन में ऐड करते हैं, कैलकुलेशन के हुँ, अंदर कंडीशन लगाते हैं कि 20 से अबव वाले दिखाओ। ठीक है, तो जी, विजुअल लेवल के ऊपर फ़िल्टर कोई भी आप विजुअल लगाएं के ऊपर फ़िल्टर लगाएंगे, वो क्या काम करेगा, स्पेसिफिक उस विजुअल के ऊपर काम करेगा। ठीक है, हाँ जी। दूसरा है हमारे पास फ़िल्टर ऑन पेज लेवल। हुँ, अब यहाँ पर मैं एक आता हूँ डेटा पे और मैं कहता हूँ कि मुझे क्या है, जेंडर जो है, इस इस जेंडर को आपको ड्रैग करना पड़ेगा कहाँ पर? ओके, फिल्टर ऑन द पेज लेवल। ठीक है। यहाँ पर आकर मैं कहता हूँ मुझे मेरे डैशबोर्ड इस पेज के ऊपर सिर्फ मेल की सेल दिखनी है, मेल दिखनी चाहिए। तो अब ओवरऑल हुँ। क्या दिख रहा है आपको? भाई ये काम हमने एग्ज़ैक्टली उससे भी किया था ना ड्रिल डाउन से? वो तो सिलेक्शन करवाई थी ना चाहकर आपने। ओके, 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 ठीक है। यहाँ पर आप देखें, आप क्या करें, इस पेज के ऊपर जब कभी भी आप डेटा खोलेंगे तो सिर्फ आपको मेल का डाटा दिखेगा, या फिर हुँ, आपने फीमेल पे सिलेक्शन किए तो सिर्फ फीमेल पर डाटा दिखेगा, मेल का डाटा नहीं दिखेगा। तो ये जो फिल्टर है वो किसके ऊपर काम कर रहा है? पूरे पेज के ऊपर काम कर रहा है। हुँ, ठीक है, ठीक, बट अगर जी। आप इस पेज पर आते हैं तो यहाँ पर क्या सिर्फ फीमेल का डाटा दिख रहा है आपको या ओवरऑल डाटा दिख रहा है? अभी ओवरऑल दिख रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने जो फिल्टर लगाया है वो किसके ऊपर लगाया है?
उस पेज पर से। पेज लेवल के ओके। ऊपर। अगर यही काम मैं ड्रैग करूं फिल्टर ऑन ऑल पेजेस लेवल, हम्म। अब यहां पर आऊं तो एक चीज देखिएगा, जब डुप्लीकेट वाले पेज पर आऊंगा, अब यहां पर भी देखिए जेंडर आ रहा है, हम्म। इस पेज के ऊपर भी जेंडर आ रहा है। तो जितने पेजेस के अंदर भी मैंने ऐड किया होगा उन सब पेजेस के अंदर क्या होगा कि ये वाला फिल्टर आ रहा होगा। अब जब मैं यहां पर आकर इसे कहता हूं कि भाई मुझे मेल के दिखाओ, तो ये क्या होगा, एक फ़िल्टर हटाऊंगा मैं पेज लेवल वाला, अब मुझे मेल की दिख रहा है डाटा, और हर पेज के ऊपर किसका डाटा दिख रहा होगा आपके पास, मेल का डाटा दिख रहा है। ओनली मेल। जी जी। तो ये तीन तरह के फ़िल्टर्स हैं। तो जो पावर बीआई में जो फ़िल्टर यूज़ होता है ना कॉमनली, वो होता है फ़िल्टर ऑन ऑल पेज लेवल, कि जी। आप क्या करते हो सारे फ़िल्टर यहाँ पर डिफाइन कर देते हो, यूज़र क्या करता है यहाँ से सिलेक्शन करता है और सारे पेजेस के ऊपर अप्लाई हो रहा होता है। ठीक है। बिल्कुल। जी। समझ गया बिल्कुल। तो ये था सलमान हमारे पास पेज लेवल फ़िल्टर। हाँ जी। ठीक है। लास्ट चीज़ है हमारे पास पेज नेविगेशंस। मिसाल के तौर पे आपने ये दो पेजेस बनाए, हाँ जी। इसका नाम हम देते हैं डिटेल रिपोर्ट। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इस पेज को भी डिलीट कर देता हूँ। आपके डैशबोर्ड के अंदर दो पेजेस हैं। अब जी आपको एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है, तो आप क्या करेंगे, नीचे से क्लिक करेंगे इसको, क्योंकि जब आप जी। डैशबोर्ड बना लेते हैं ना, जब आप डैशबोर्ड हम्म। पब्लिश कर देते हैं, तो यहाँ पर शीट नहीं आता। यहाँ पर शीट, जब आप एक फुल स्क्रीन के ऊपर डैशबोर्ड देखते हैं, फॉर एग्जांपल फुल स्क्रीन, ये आपका हाँ, डैशबोर्ड है। नीचे माने नहीं कि माना है टू। ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आके चेंज करेंगे, आप ऐसा नहीं करते। नहीं आप क्या नहीं। करते हैं, नेविगेशन बनाते हैं। तो अभी आप समझे यहाँ पर ये नेविगेशन बना हुआ है, जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, तो ये सेकंड पेज पर आ जाएगा। ठीक। जब आप यहाँ पर ठीक। क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, फर्स्ट पेज पर आ जाएगा। बस पेज जब पर आप है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, फर्स्ट पेज पे चला जाएगा। और जो मैं फिल्टर्स की बात कर रहा था आपसे, वो फिल्टर्स कहाँ आता है आपके पास, यहाँ पर आ रहा होता है। जो ऑल हाँ जी। पेज लेवल फिल्टर है ना, हाँ वो जी। जब हाँ आप जी। वहाँ पर रिपोर्ट में डिफाइन करते हैं, तो वो पूरी लिस्ट यहाँ पर आ जाती है। और भाई पब्लिश के वक्त जब हमने एक पेज, अगर हमने कोई ऐसे फिल्टर्स लगाए हैं हर पेज के फर्क, हाँ, तो हर पेज पे फर्क फिल्टर्स दिखाएगा। बिल्कुल। ओके। नहीं नहीं, ओके। जब आप ऑल पेजेस लेवल के ऊपर फिल्टर लगाते हैं ना, वो फिल्टर यहाँ पर आता है। अच्छा, इंडिविजुअल पे पेजेस वाले फिल्टर्स नहीं इंडिविजुअल आते। वाले फिल्टर नहीं आते यहाँ पर। ओके ओके। ठीक है। तो इसी तरीके से पावर बीआई के अंदर नेविगेशंस बनती है। फॉर एग्जांपल, अभी व्यू के अंदर हम जाते हैं, इंसर्ट के अंदर जाते हैं, बटन्स में जाते हैं, बटन्स के अंदर आपके पास आ रहा है नेविगेटर, और यहाँ पर आ पेज नेविगेटर। तो यहाँ पर देखें, ये दो नेविगेटर्स आ गए आपके पास। इसको आपने कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया। ठीक है। अब क्या होता है, जब आप इस पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल प्रेस कर तो आप इस पेज पर आ जाते हैं। जब आप इस पे क्लिक करते हैं, तो आप फर्स्ट पेज पे चले जाते हैं। तो इस तरीके से ये नेविगेशन काम करता है। भाई ये इफ़ यू डोंट माइंड ये दोबारा मुझे बताते हैं आपने एग्जैक्टली कि ये लाए कहाँ से बटन्स। इंसर्ट पर आएंगे आप, हाँ जी। इंसर्ट के अंदर बटन्स हैं, ओके। बटन्स पे क्लिक बटन। करेंगे, इसके अंदर आता है आपके पास नेविगेटर, नेविगेट। नेविगेटर पेज नेविगेटर। जब जी पेज ठीक। नेविगेटर आप करते हैं, तो जितने पेजेस भी बने होते हैं ना, मिसाल के तौर पे अब मैं ऐड करता रहूँ पेजेस, अब यहाँ पर आप देखें आपके पास क्या हो जाएगा, और 3 नेविगेटर बटन आ गए, चार आ गए। नेविगेशन बटन 4 आ इस पे क्लिक किया, कंट्रोल प्रेस कर तो आप इस वाले पेजेस पर आ जाएंगे। गए। जी। समझ रहे हैं, तो ये पेज हाँ जी। नेविगेटर्स कहलाता है। जी ठीक है।
इसकी भी प्रॉपर हम डिज़ाइनिंग करते हैं, टाइटल सेट होता है, आइकन सेट होता है, जिससे क्या होता है कि एक बेहतर व्यू आता है। ठीक है। हम्म। और लास्ट आज की जो चीज़ है वो है हाउ टू पब्लिश अब भी। दिस डैशबोर्ड। हाँ तो जी। उसके लिए मैं चाहूँगा कि मैं आपसे ये क्रेडेंशियल शेयर कर रहा हूँ, आप अपने पास इसको लॉग इन करें पावर बी के अंदर। जी। 1 मिनट, नोट पहले मैं नोट। सेव कर लूँ ना अपने हाँ, प्रोजेक्ट नोट को। नोट नोट पैड खोलें। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, पावर बी को लॉगिन करना है पोर्टल से, क्योंकि आपने पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा ना। तो आप एक काम करें, कोई भी ब्राउज़र खोलें। पावर बी आई लॉगिन लिखें सिर्फ। ये ईमेल एड्रेस प्रेस कर। नोट पैड कहाँ गया वो? मैं वही ढूँढ रहा हूँ, वही ढूँढ बंद कर रहा हूँ। दिया? नहीं, नहीं, मैंने नहीं किया। मैं देख लेता हूँ नोटपैड। कोई बात नहीं, वो दोबारा खोलने मैं पेस्ट कर देता हूँ। वो जी, बंद हो वो गया सब। शायद, कोई इशू नहीं। ये माइक्रोसॉफ्ट का पावर बी का प्रो अकाउंट है। ठीक है। जी, बिल्कुल। इसके अंदर आपको जी, सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। ठीक है। जी, बिल्कुल। न्यू पासवर्ड रखें हमने। आई थिंक शायद करंट पासवर्ड के अंदर आपने चीज़ें डाल दी ना, करंट पासवर्ड तो। जी, जी, वो मैं अभी दोबारा एंटर कर रहा हूँ करंट पासवर्ड। डोंट शो करके सेव कर लें, इसको अपडेट कर लें अपने पास। ठीक है, ये पावर बी आई पोर्टल लॉगिन हो गया आपके पास। ठीक है। हुँ। वर्क स्पेस पर आए। जी, वर्कस्पेस। वर्क स्पेस पे आपने सबसे पहले अपना एक फ़ोल्डर बनाना है। बेसिकली एक एक लिख लें यहाँ पर पावर बी आई ट्रेनिंग लिख लें आप। ठीक है। बस इसको अप्लाई करें। ये आपका एक फ़ोल्डर बन गया है ना। ठीक है। अब आपने क्या करना है, हुँ। अब आपने इसी यूज़र को नीचे लॉगिन करना है पावर बी आई के अंदर, जो डेस्कटॉप है आपका। मोबाइल बंद कर दी थी आपने? नहीं भई, मुझे खुद नहीं अंदाज़ा हो रहा है कि हुआ क्या है। नहीं मैंने नहीं, तो शायद बंद आपने आपने जो है ना वो सेव स्क्रीन किया चेंज था। की। नहीं नहीं नहीं, आपने शायद ये वाली थी वो स्क्रीन। चलें, बहरहाल आप टू पे, डेस्कटॉप टू पे काम कर लें। वो डेस्कटॉप वन खुली हुई थी ना। ओके। ये एक काम करें, डेस्कटॉप मैं वन। बोल रहा था कि सारा चीज़ें इधर-उधर हो गई। असल में अब शायद डुप्लीकेशन हो। उसी फाइल को खोल लें, वो फाइल सेव होगी ना। डेस्कटॉप वन में जाए। डेस्कटॉप वन पे जाए। ठीक है, यहाँ पर पावर बी आई आ रहा होगा।
यहाँ जी। पर देखिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा साइन इन। नहीं नहीं, ये यूज़र नेम मांग रहा है पहले, ये यूज़र नेम मांग रहा है। ओके। नो अप्लाई ओनली दिस कर दें। अब देखें ये आपके पास जब आप इस पर अकाउंट लगा लेते हैं ना, तो ऊपर देखें आपके पास, इस पर क्लिक करें तो आपको ये बता रहा है कि आपके पास अकाउंट कौन सा है। पावर बीआई की सर्विसेज आ गई हैं आपके पास, ठीक है, और ये सारी चीज़ें हो गई। अब आपने अगर ये डैशबोर्ड जो आपने बना लिया है, अब हमने करना है इसको पब्लिश। हुँ। अब आप इसको करेंगे पब्लिश। जब आप इसको पब्लिश करेंगे, ये सबसे पहले इस फाइल को सेव करने के लिए बोलेगा, सेव करें। अब आपसे ये पूछ रहा है कि आप कहाँ करना चाहते हैं पब्लिश, माई वर्क स्पेस है या पावर बीआई ट्रेनिंग पे। तो आपने कहाँ करना है, पावर बीआई ट्रेनिंग के ट्रेनिंग। ऊपर। सिलेक्ट करें, पब्लिश करें। अब क्या होगा कि ये आपकी जो वर्किंग है सारी की सारी पब्लिश हो जाएगी क्लाउड पे। डन। जाएं डेस्कटॉप 2 पे जाएं, डेस्कटॉप 2 पे चले जाएं। यहाँ पर आपने लॉगिन, अब यहाँ पर आए और वर्क स्पेस पे क्लिक करें अगेन। तो अब आपके पास यहाँ पर आपका डैशबोर्ड आ गया होगा, देखिए। अब आप यहाँ पर कोई भी सिलेक्शन करें, कुछ भी करें। एक काम इसको बंद करें। यहाँ पर आ रहा है फुल स्क्रीन, फुल स्क्रीन करें। अब आप कोई भी सिलेक्शन करें। तो ये है वो आपका पावर बीआई पोर्टल जहाँ से आप अपने पब्लिश डैशबोर्ड को यूज़ करते हैं। ठीक है, ये तो बहुत रफ सा आपने बनाया हुआ है। सो आई जी, होप कि आपने आज कुछ नई चीज़ें सीखी हैं। ठीक है, बिल्कुल। ये वो चीज़ें हैं जो आपके डैशबोर्ड को इम्प्रूव करेगी। तो कल छोड़कर हमारी इंशाल्लाह परसों क्लास होगी। आपको मैं, आपका असाइनमेंट है, आप चाहें तो लिख लें। आपने सबसे पहले एक लिस्ट डाउन करना है कि आपने इन 4 क्लासेस के अंदर क्या क्या चीज़ें सीखी। हेडिंग्स आप 4 बना लीजिएगा। डेटा की एक्सट्रैक्शन, डेटा की ट्रांसफॉर्मेशन, हुँ, हुँ। डेक्स और प्लस विजुलाइजेशन। इसके अंदर आपने पॉइंट लिखना है, ठीक है। दूसरा आपका असाइनमेंट ये है कि आपने इसी डैशबोर्ड को री वर्क करना है और आपने एक प्रॉपर डैशबोर्ड बनाना है, ठीक है। और ये काम आपने 2 दिन के अंदर ही करना है, ठीक है, जी, क्योंकि जितनी जल्दी आप करेंगे ना, क्योंकि अभी आपको ये चीज़ें याद हैं, आज जो आपने चीज़ें पढ़ी हैं वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये चीज़ निकल जाएगी, ठीक है। और आपने एक प्रॉपर डैशबोर्ड बनाना है और इसको पब्लिश करना है, ठीक है। और मुझे बताना है कि तारिक भाई मैंने ये पब्लिश कर दी, आप चेक कर लें, ठीक है। तो हम साथ बैठ कर ही चेक करेंगे इसको, ठीक है। ओके। अच्छा, इसके अलावा एक एक और चीज़, मैं एक छोटी सी चीज़ बता दूं आपको
कि यहाँ पर एक ऑप्शन है एम्बेडेड रिपोर्ट और पब्लिश टू वेब। वेब। जब आप अपना डैशबोर्ड बना लेंगे ना, तो आपने यहाँ पर जिसको इस तरीके से पब्लिश करना है, और आपने ये लिंक मुझसे कॉपी कॉपी करें, इस लिंक को कॉपी करें, और आप ये किसी भी ब्राउज़र, नए ब्राउज़र पे पेस्ट करें। यहाँ पेस्ट करें। तो ये लिंक आपने मुझसे शेयर करना है कि तारिक भाई मैंने ये असाइनमेंट बना ली, ये चेक करना है। पब्लिश करेंगे, पब्लिश करने के बाद इसका एम्बेड कोड जनरेट करेंगे और आप मुझसे ये फाइल शेयर करेंगे। तो फिर मुझे हम लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, जब आप मुझे लिंक भेजेंगे मैं आपका डैशबोर्ड देख लूँगा। जी ओके, आपने कहाँ से बताया था शेयर? शेयर नहीं, फाइल, फाइल, एम्बेड एम्बेडेड रिपोर्ट रिपोर्ट और पब्लिश टू वेब। पब्लिश। ठीक है। ठीक भाई है। इन केस अगर मैं यहाँ से कोई लिंक शेयर करता हूँ, ये आपके पास लॉगिन मांगेगा? हाँ, ये आप यहाँ पर शेयर करते हैं हम्म, ना, तो आप यहाँ पर मेरी आईडी डालेंगे, डालें तारिक लिखें यहाँ हम्म, पर, तारिक, तारिक, TARIQ। ठीक है, और हम्म, सेंड करेंगे मुझे, तो ये रिपोर्ट मुझ तक पहुँच जाएगी। समझ गया। ठीक है। जी। तो जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं ना, तो इस तरीके से फाइलों को शेयर करते हैं। ठीक है जी। ठीक है। आज की सेशन या आज की क्लास में कोई ऐसी चीज़ जो आपको नहीं समझ में आई और आपने पूछनी है? नहीं भाई, बहुत अच्छी रही आज की क्लास, मुझे बहुत मज़ा आया। हाँ, देखिए मज़ा तब आएगा जब आप 2 दिन के बाद मुझे एक अच्छा सा डैशबोर्ड बना के दिखाएंगे, जी, 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 और आपने जी। बहुत मेहनत करनी है। ठीक। और मैं ये बिल्कुल। चाहूँगा कि आप ये डैशबोर्ड जब बनाएंगे, आप इसको लिंक्डइन में पोस्ट करें, कंटेंट मैं लिख कर ठीक। देता हूँ या फिर आप खुद भी लिखें, इसको लोगों से जी। शेयर करें। ठीक। ठीक है। जी, सही। भाई एक सवाल है मेरा। हुक्म। ये मैंने एक बनाया था, तो मेरे पास यहाँ पे एक ब्लैंक आ रहा था। ठीक है, इस ब्लैंक को कैसे रिमूव कर सकते हैं? यहाँ पर आए, ये क्या है? अभी हमने 3 तरह के फ़िल्टर्स पढ़े थे, आपको याद है? हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पर मेरे पास क्या नहीं आना चाहिए? ब्लैंक नहीं आना चाहिए। तो जब मैं जी। विजुअल लेवल फ़िल्टर पर आऊँगा, यहाँ पर आने के बाद एक बेसिक फ़िल्टर में भी आप ब्लैंक से चेक हटा सकते हैं। ठीक है, बट आप हुँ, क्या करेंगे? आप जाएँगे एडवांस फ़िल्टरिंग पे, और यहाँ पर आकर आप करेंगे, 1 मिनट मैं सिलेक्शन नहीं कर पा रहा। यहाँ पर आप आकर करेंगे इज़ नॉट ब्लैंक, इज़ नॉट बैक, ओके। और अप्लाई करेंगे तो ये ब्लैंक हट जाएगा। ओके, 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 ये ठीक क्या है। कर रहा है? ये उस विजुअल लेवल हुँ, के ऊपर फ़िल्टर लगा रहा है, जो आपने अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। जी, 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 अभी इसके ठीक है। उस तो अब जब भी जी, ये इसको डाटा देखेंगे और इस विजुअल के अंदर कभी भी ब्लैंक आएगा, तो वो क्या करेगा? इसको रिमूव कर देगा। जी। जिस तरीके से पावर क्यूरी के अंदर हमने डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन की, हमने रिमूव रॉज, नल रॉज हटाए थे, तो जब कभी भी डाटा सेट में रिमूव नल रॉज आएंगे तो वो क्या करेगा? उसको रिमूव कर देगा। इसी तरीके से यहाँ से ये ब्लैंक रिमूव कर देगा। कुछ पूछ रहे थे आप? अम, हाँ जी। भाई वैसे नॉर्मली दूसरा तरीका ये होता कि मैं पीछे जाता और उसके अंदर जो हमने कंडीशनिंग रेंजेस डाली थी, रेंजेस चेंज करता, आप वो भी कर सकते हैं, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि लेकिन यहाँ पर आप ये बहुत काम भी लंबा कर होगा। सकते हैं। हुँ, अगर तो डाटा पे का मसला है, मिसाल के तौर पे जैसे 5 एम्प्लॉयज़ आ रहे थे, तो इसका मतलब है हुँ। कि आपने जो कॉलम बनाया वो सही नहीं बनाया, वो ब्लैंक आने नहीं चाहिए। या फिर हाँ आपकी जी, हाँ कोई जी। ऐसी कंडीशन है जो कि कंडीशन उसमें फॉल नहीं इनकम्प्लीट कर थी। रही, हाँ, इनकम्प्लीट रह जी, गई। ठीक जी, है। जी, जी, समझ गया। जी, ठीक है ठीक सलमान है। भाई, आइडियली कल छोड़ के परसों हम 1 घंटे ठीक है के भाई। लिए अगेन बैठेंगे। ये जी, जी, वो बिल्कुल। रिवीजन क्लास होगी आपकी, जिसमें ठीक है। आप मुझे अपना असाइनमेंट दिखा, ये एक असाइनमेंट दिखा रहे होंगे, उसी दिन मैं आपको दूसरा असाइनमेंट भी दूंगा। परफेक्ट, ठीक है। बट मैं ये चाहूँगा कि एक ये काम कर लें, तो फिर मैं दूसरी चीज़ दूँ। जी, जी, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल, फिर उसके बेशक। 2 दिन के बाद से फिर हम अपनी जो एडवांस ट्रेनिंग है उसको स्टार्ट करेंगे। तो जब तक चलें। होपफुली आप जो है वो 2 असाइनमेंट बना चुके होंगे, लिंक्डइन हाँ में जी। आपकी 2 पोस्ट लग चुकी होंगी, और आपने मुझे एक जो जो पहली चीज़ मैंने आपको बताई कि आपने अब तक क्या-क्या चीज़ें सीखी है। ऑनेस्टली कि हाँ, आपने ये सीखा, ये मैंने चीज़ें पढ़ी थी बट मैंने नहीं सीख पाया। उसके आगे रिमार्क डाल दी कि भाई मैं ये चीज़ें मैंने मुझे अडॉप्ट नहीं हुई है, मुझे दोबारा करना है। तो मैं क्या हो जाऊँगा कि मुझे आपकी चीज़ों का पता होगा कि यार आप
क्या किन चीज़ों में फंस रहे हैं या फिर किन चीज़ों पे मुझे दोबारा काम करना चाहिए। जी, ठीक है। ठीक। हाँ जी। और कोशिश जी। करें कि आप जो है ना, मिसाल के तौर पे एक एक्सेल की शीट मेंटेन करें। वैसे मैं चीज़ें लिख के देता तो हूँ आपको कि आज आपने जो चीज़ें पढ़ी है ना, आज हुँ, डेट हुँ। डाल के लिख लें कि भाई मैंने आज ये चीज़ें पढ़ी हैं। ठीक है। तो वो एक इन द एंड ऑफ द रिवीजन। कोर्स आपके पास जो है ना, वो एक लिस्ट होगी कि आपने सीखा क्या क्या। क्योंकि बहुत जी, सारी ठीक। चीज़ें अगर वैसे ही आप कोर्स के एंड में बैठेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें याद ही नहीं होंगी मैंने आपने क्या पढ़ा। हाँ जी, हाँ ठीक जी, है। हाँ जी। ठीक कह रहे हैं। ठीक है सलमान भाई। जी, सो थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। हाँ, नो प्रॉब्लम। इंशाल्लाह जी, फिर जी। परसों मुलाकात हाँ, होती है। ठीक थैंक है। यू भाई, थैंक यू। जी, चलो, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। हाफ़िज़।